हरे कृष्णा क्लास 12। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन काफी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? क्या हाल चाल है? हरे कृष्णा तनुजा, हरे कृष्णा राजीव, हरे कृष्णा आदित्य, हरे कृष्णा क्रिएटिविटी, हरे कृष्णा साहिल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जितने भी प्यारे बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं सभी को हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज मेरे ख्याल से चैनल पे हम लोग दूसरी बार मिल रहे हैं। इससे पहले हम लोग मिले थे जब हमने मिड टर्म का मैराथन किया था, राइट? ओके, आ जाओ यार, आ जाओ। नीतीश भाई लव यू यार, आ जाओ। हरे कृष्णा, आ जाओ भाई, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। बिकॉज ऑफ योर, ओके, वेरी नाइस यार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भाई देखो, आगे जाने से पहले सबसे पहला जो कि हर सवाल टीचर पूछता है, क्या मेरी आवाज और क्या मेरी वीडियो वगैरह क्वालिटी सब ओके है? आवाज ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कोई डिस्ट्रैक्शन आए, क्योंकि अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए, राइट? है ना? अगर अभी भी डिस्ट्रैक्शन आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत होगी भाई, क्योंकि अब समय कितना बचा है, और अगर अभी भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए उसके बीच में फिर तो खराबी हो जाएगा ना। तो पहले भाई एक बार फटाफट से बता दो कि अगर ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना, तो एक बार फटाफट से दिल भेजो या फिर आग फेंको, जो फेंकना फेंको कमेंट सेक्शन में। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से फटाफट से सारे बच्चे जो है बताएंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पहली क्लास होने वाली है बोर्ड बूस्टर की। बाकी सब्जेक्ट की भी क्लास आपके पहले पहले लेक्चर्स हुए हैं वाईटी पर, और आज मैथमेटिक्स का भी पहला जो लेक्चर है वाईटी में आप सभी के लिए फ्री रखा गया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले भाई, है ना, मैं बैच ले लूं और पता नहीं कौन मुझे पढ़ाने जा रहा है ना, सही पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा। तो इसलिए पहला बैच मतलब पहली क्लास है। हालांकि कहते हैं क्लास में किसी को जज नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी एक क्लास आप सभी के लिए रखी गई है ताकि आप लोग जो है देख सको, परख सको, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे को जाना चाहिए, लेना चाहिए, है ना, तो बैच को आप लोग जरूर ले सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर है और आग वाली मुझे भी आ गई है सब कुछ। वी वांट विजेता सीरीज। ओहो, तो तुम लोगों को चाहिए विजेता सीरीज। चलो ठीक है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं भाई, देखते हैं। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिस चैप्टर नंबर 3 है आपका। आगे जाने से पहले कुछ बात मैं आपसे करना चाहूंगा, बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पता है क्या, केवल पढ़ना सब कुछ नहीं होता, एक स्मार्ट विजन चाहिए होता है ना। अगर आपको अच्छे स्कोर करना है कम समय के अंदर, तो बहुत सारा पढ़ लेता है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। इतना सारा पढ़ने से मार्क्स थोड़ी आता मेरे भाई, इतना पढ़ना पड़ता है ना। इतना इतना पोर्शन होता है जहां से सही मायनों पर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न को समझकर सीबीएसई क्या चाहती है, किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, ये सब कुछ देखने के बाद जब स्टडी की जाती है ना स्मार्ट तरीके से, तब कम समय पर ज्यादा मार्क्स हम लोग ला सकते हैं। तो अभी 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 अगर मान के चलो कि आपने शायद पढ़ा तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल खाली उठ के आ गए, क्लास 12 के स्टूडेंट हो, क्लास 10 से उम्मीद की जा सकते हैं, 9 से कर सकते हैं, लेकिन क्लास 12 का बच्चा कहीं ना कहीं बाकी क्लासेस से ज्यादा सीरियस होता है। अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन, आगे जाने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप सबके ईमानदारी से बताना, मिड टर्म पे कितने कितने मार्क्स आए थे? एक बार देखना चाहता हूं मैं, एक बार देखना चाहता हूं मिड टर्म पे आप सभी के कितने कितने मार्क्स आए थे। एक बार प्लीज प्लीज प्लीज, मिड टर्म में कितने मार्क्स आए थे एक बार बता दो ईमानदारी से। ईमानदारी से मिड टर्म में क्या स्कोर किया था वो मैं जानना चाहता हूं। एक बार देखना चाहता हूं कि हाँ भाई किस टाइप के हमारे पास जो बच्चे हैं कितने कितने मार्क्स आए हैं। उसके बाद इन मार्क्स को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, इस मार्क्स को और ऊपर कैसे ले जा सकते हैं, उसके बाद थोड़ी बातें करेंगे, उसके बाद फिर प्रवेश करेंगे। ओके, 65, 40, 75, 22 भी है। ओ भाई साहब, फेल भी है। ओए होए होए, अच्छा, और 100/100 क्या बात है भाई, टॉपर मेरी क्लास में आया क्या? मजा आ गया, मजा आ गया। तो अच्छा, फेल भी, ओ बाप रे यार, बड़े मतलब यार, मतलब कुछ बच्चे फेल भी हो। मजाक तो नहीं कर भाई, मजाक तो नहीं कर रहे हो ना कि ऐसे लिख दिया फेल फेल फेल? मजाक नहीं करना ना। तो देख रहा हूं मैं, मतलब सभी प्रकार के बच्चे यहाँ पर मौजूद है, कोई 20 भी है, 40 भी है। चलो कोई नहीं, ठीक है ठीक है, देखते हैं देखते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी का मिड टर्म कल भी है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो मैं आपको थोड़ा सही तरीका बताता हूँ एग्जाम्स में। देखो सबसे पहले मैं आपको डराने तो बिल्कुल नहीं वाला, ठीक है, आपको मोटिवेट करने आया हूँ। ठीक है, सुनो ध्यान से, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, मेरी बात को एकदम ध्यान सुनना। देखो ये रहा सारा चिट्ठा, ये है सारा का सारा चिट्ठा, बहुत ध्यान देखना। इसको जब तक लिखते नहीं है ना तब तक तैयारी शुरू ही नहीं होती है भाई। पता तो हो ना कौन सा यूनिट कितने मार्क्स का है, किस चैप्टर में ज्यादा समय देना है। स्मार्ट वर्क करने का मतलब क्या, पता होना चाहिए कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है, कहां से ज्यादा आउटपुट मिल सकता है मुझे। तो ये सबसे पहले आपके पास ये होना चाहिए, है ना। अगर आपके पास आपने नहीं देखा है सही से भाई, देख लो आराम से। तो हम 2 से 3 मिनट जो है इसमें बिताएंगे, थोड़ा आपको दिखाता हूं मैं क्या होने वाला, क्या हिसाब किताब है। उसके बाद हम प्रवेश करेंगे और ये दिखाऊंगा आपको कि सच में क्लास 12 में मार्क्स लाना वाकई में बहुत ईजी होता है। आपने सुना होगा शायद क्लास 9th में और 11th में ना मार्क्स लाना भले ही मुश्किल हो, लेकिन क्लास 12th में और 10th में मार्क्स लाना क्यों आसान होता है आप देख सकते हो। सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है, एक बार सुनना। देखो सबसे पहला जो यूनिट है ना हमारा, वो उसे कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। कौन सा है? रिलेशन एंड फंक्शन सबसे पहला यूनिट होता है। ठीक है, इसके अंदर आपके 2 चैप्टर्स आते हैं। कौन से चैप्टर? 2 चैप्टर्स आपके आते हैं। आपका चैप्टर 1 आता है और साथ ही साथ में आपका यहां पर चैप्टर नंबर 2 भी आता है। 2 चैप्टर आपके यहां पर कवर हो रहे होते हैं और ये दोनों मिला के आपको देते हैं टोटल 8 मार्क्स। कितने मार्क्स? टोटल 8 मार्क्स जो है ये दोनों मिला के देते हैं। और चैप्टर नंबर 1 की बात की जाना बहुत मुश्किल नहीं है, पहले तो फिर भी कुछ था, अब तो क्या ही है, एक एक्सरसाइज रिलेशन के ऊपर है, एक एक्सरसाइज फंक्शन के ऊपर है, खत्म खत्म भाई, कुछ नहीं है इसमें। टाइप्स ऑफ फंक्शन, 1 ऑन टू फंक्शन और अपना जो रिलेशन आता है, ठीक है, उतना ही करना, 2 एक्सरसाइज और पूरा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मिलके आपके टोटल 8 मार्क्स का वेटेज रखते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगला चैप्टर, अगला यूनिट, अगला आता है अलजेब्रा। ये मेरा बहुत फेवरेट है, ये सभी बच्चों का फेवरेट होता है, सारे बच्चों का जो है फेवरेट होता है अलजेब्रा। क्यों होता है फेवरेट? क्योंकि इसके अंदर 2 आराम से हाँ। सामान देना भैया। अब आगे क्या करना है? वो पिट्टू की पर्ची में देखो ना, कहाँ गई पर्ची? नमस्ते जी हाँ? मुझे पता है वो पर्ची
इसमें भाई कोई बहुत ज्यादा है ना लॉजिक नहीं है, कोई बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, बस कुछ ऑपरेशन ध्यान रखने होते हैं, कुछ कुछ मेथड ध्यान रखने होते हैं। ये दोनों ध्यान रखोगे ना, बड़े आराम से पूरे फुल मार्क्स उठा सकते हो इन दो चैप्टर में। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 इज द इजीएस्ट चैप्टर। आपके पूरे के पूरे सिलेबस में सबसे आसान चैप्टर जो है चैप्टर 3 और 4 ये इस कैटेगरी में आते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और ये दोनों मिलके आपके आते हैं 10 मार्क्स के। जो हम लोग चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, चैप्टर नंबर 3 वो अलजेब्रा का ही पार्ट है, और चैप्टर 3 चैप्टर 4 जो कि आपस में मिलते जुलते हैं, एक जैसे हैं, सिमिलैरिटी है इनके अंदर, ये मिलके 10 मार्क्स का पूछा जाता है। अब वो आता है वो सिलेबस, अब आता है वो सिलेबस जो सबसे ज्यादा करता है क्या, परेशान करता है। अच्छा, किस किस को कैलकुलस परेशान करता है, सच बताना, ईमानदारी से बताना, किस किस को कैलकुलस परेशान करता है, किस किसका फेवरेट है। और कैलकुलस के अंदर आते हैं टोटल 5 चैप्टर। पंजा है भाई, पंजा है ना। अब पंजा है सबसे, है ना, कहते बैकबोन है पूरी क्लास 12 के मैथमेटिक्स का, और ये आपका कवर करता 35 मार्क्स। कहने का मतलब क्या है, कहने 80 मार्क्स का पेपर ही है, 80 मार्क्स का तो पेपर ही है, उसमें से आपके 35 मार्क्स तो भैया अकेला यही ले जाता है कैलकुलस। और इसके अंदर आते हैं टोटल आपके 5 चैप्टर। कौन कौन से आपका आता है, चैप्टर नंबर 5 आता है, चैप्टर नंबर 6 आता है, चैप्टर नंबर 7 आता है, चैप्टर नंबर 8 आता है, और चैप्टर नंबर 9। ये 5 चैप्टर आपके इसके अंदर आते हैं। ओए होए 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 होए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। फेवरेट नहीं है, फेवरेट नहीं है, अरे फेवरेट बना लो यार, क्या दिक्कत है ना, दोस्ती कर लो इससे। अगर दोस्ती करने से 35 मार्क्स मिल रहे हैं तो भाई दुश्मनी क्यों करनी, बैर रखना ही क्यों है भाई, नुकसानदायक हो जाएगा हमारा दोस्ती करने, ठीक है। तो ये अपने पास 5 चैप्टर कैलकुलस में आते हैं 35 नंबर के। उसके बाद आता है वेक्टर्स एंड 3D, वेक्टर एंड 3D, और ये होते हैं 14 मार्क्स के। देखो मैं आपको सही ईमानदार से बताऊं ना, ईमानदार से बताऊं, ये वाला चैप्टर, ये वाला यूनिट हो गया, ये वाला यूनिट हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला और ये वाला, ये मतलब कैलकुलस के मुकाबले बहुत इजी रहता है। और ना कैलकुलस बदनाम है बेमतलब में, सब बता रहा हूं मैं बता रहा हूं कैलकुलस बेमतलब में बदनाम है, इतना मुश्किल कैलकुलस रहा ही नहीं है। अब या तो आप लोगों ने सही से पढ़ा नहीं है ना, या तो आपके अंदर रॉन्ग नंबर डल गया, कैलकुलस मुश्किल होता है, कैलकुलस मुश्किल होता है, कुछ मुश्किल नहीं है। डेरिवेटिव है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन है, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, बस तोड़ तोड़ के करेंगे, तोड़ तोड़ करेंगे तो आराम से कैलकुलस भी टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है, चिंता मत करो। फिर आता है लीनियर प्रोग्रामिंग, सबसे क्यूट चैप्टर, सबसे क्यूटेस्ट चैप्टर है ना, और कहते हैं लाइफ सेवर चैप्टर होता है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग आपका सबसे क्यूटेस्ट चैप्टर होता है, और ये अकेला इकलौता खड़ा होता है, कह रहा है मैं किसी का पेड़ बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, और इकलौता चैप्टर आपका आता है 5 मार्क्स का। तो ये बहुत आसान होते हैं, यहाँ किसी के नंबर कटते ही नहीं करते, बिल्कुल भी नंबर नहीं करते भाई, बिल्कुल भी नंबर नहीं करते। फिर आता है लास्ट में प्रोबेबिलिटी। ये वैसे तो क्लास 11 तक तो सबका फेवरेट होता है, लेकिन पता नहीं क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी पढ़ते पढ़ते कहता है प्रोबेबिलिटी भैया थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। चिंता नहीं करने का, कुछ भी कंफ्यूजिंग लगेगा नहीं लगेगा मेरे भाई, टू द पॉइंट बातें करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा ध्यान हमारा रहेगा क्वेश्चंस के ऊपर। कॉन्सेप्ट प्लस में बहुत सारे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट प्लस में बहुत सारे क्वेश्चन। और अगर आपको कुछ भी मुश्किल लगता भी होगा ना, मैं कह रहा हूं ये आपको बिल्कुल मुश्किल लगने ही नहीं दूंगा। आपको यार भैया हमारा तो नजरिया ही बदल गया, काफी आसान जो है आपका कैलकुलस फेवरेट बन जाएगा आराम से, ठीक है। और टोटल आता भाई आपका 80 मार्क्स। अब ये है 20 मार्क्स, ये है आपके बिहेवियर का मतलब क्या है, अरे कैसा आपने बना के रखा अपने टीचर के साथ, वाइवा हो गया, अपना इंटरनल असेसमेंट हो गया, अटेंडेंस हो गया, फला वाला, सब मिला के 20 मार्क्स। और टोटल आते हैं आपके 100 मार्क्स के, 100 मार्क्स का आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आगे जाने से पहले एक काम तो सबको करना, क्या, सबसे पहले अपने कॉपी के ऊपर लिख लो कि मैं 95 प्लस लेके आऊंगा, क्योंकि यार बिना गोल के मजा नहीं आता पढ़ने का, बिना गोल के पढ़ने का मजा ही नहीं आता। सबसे पहले कॉपी के फ्रंट पेज पर लिखो फटाफट से, मेरा गोल है इस बार बोर्ड एग्जाम पे 95 प्लस लेके आना है। अरे गोल ही नहीं होगा तो पीछा किसका करेंगे, समझ रहे हो, 95 लाना है मेरा गोल है, तभी तो पीछे जा पाऊंगा ना मेरे भाई। निकला हूं घर से, कहीं जाना है, एड्रेस नहीं पता तो कहां जाऊंगा, कहीं नहीं जा पाऊंगा। तो सबसे पहला काम तो ये करो, 95 प्लस लेके आना है, इसको लिख लो फटाफट से। और तुम और मैं, हम दोनों मेहनत करके 95% लेके आएंगे, इस बार बोर्ड एग्जाम में फोड़ेंगे। तो पहले ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबने लिख दिया, सबने लिख लिया, यस और नो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके 98 लाना है, क्या बात है, चलो ठीक है, हटाओ, एक काम करो, सीधा एक काम करो, 95 छोड़ो, 96 छोड़ो, खत्म करो यार, 98%। अरे लिखने में, सपने देखने में कुछ नहीं जाता भाई, सपने देखने में कुछ नहीं जाता, सपना देखोगे तभी तो पूरा करोगे ना। 98% सोचो भाई, 98 सोचो। अरे 98 नहीं आए, 90 तक पहुंच गए तो 90 तो पहुंच गए ना, 90 सोचोगे तो 85 तक रह जाओगे। सोच बड़ी करनी है, पहले सोचो कि 98 लाऊंगा, मैं ला सकता हूं, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं करूंगा। सोचोगे तो होगा ना। तो पहला हमने गोल बनाना है, और मेरे ख्याल से हम सब ने, ओके क्या बात है, क्या बात है, गोल बना लिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप सबका गोल सेट हो चुका है तो क्या अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर स्टार्ट करना है, सारे बच्चे फटाफट से फायर वाली इमोजी सेंड कर देंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जहां पर पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस। हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा का पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो जल्दी से फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हुआ है ना आप लोगों से मिलने के लिए। चलो भाई अब समय आ गया, बातें बकैती बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, लेकिन केवल सुनना नहीं है, करना भी है, सुनना नहीं है, करना भी है, ठीक है। चलो स्टार्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अरे चिंता मत करो भैया, ऐसे पढ़ाना वैसे पढ़ाना, बहुत बढ़िया पढ़ा के क्यों चिंता करते हो यार, नहीं आता तब भी अच्छा आएगा, टेंशन नहीं लेने का यार, टेंशन काहे को लेते हो, नहीं लेने का टेंशन। चलो आज पढ़ने क्या वाले हैं, आज पढ़ने क्या वाले हैं उसके ऊपर चर्चा कर लें। क्या पहले समझेंगे मेरे भाई, पहले हम समझेंगे कि क्यों हमें मैट्रिक्स पढ़ना पड़ता है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत मजा आएगा।
उसके बाद समझेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिक्स समझेंगे, फिर हम डॉक्टर बनके करेंगे इसका ऑपरेशन, और बहुत ऑपरेशन के अंदर हम सीखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर या दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सारी बातें सीखने वाले हैं। उसके बाद करेंगे बहुत सारे प्यारे 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 क्वेश्चंस करने वाले हैं, और आज सच में बहुत मजा आने वाला है। तो स्टार्ट कर दे स्टार्ट। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। आज जो बात करते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर, सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज क्या है? मैट्रिक्स। ओके, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए मैट्रिक्स, पर हमें मैट्रिक्स पढ़ना क्यों पड़ता है? इसके अंदर होता क्या है? सवाल हमेशा पूछना चाहिए। हम सवाल पूछते नहीं है, हमें चिपका दी किताब, ले पकड़ पकड़ मैं पढ़ मैट्रिक्स। ठीक है भैया, बहुत बोरियत लग रहा है। अरे क्यों पढ़ना पड़ता है? सबसे पहला सवाल है व्हाई वी नीड मैट्रिक्स। आप ध्यान से सुनो, देखो हमारे रियल लाइफ एग्जाम, रियल लाइफ है ना, रियल लाइफ में हमारे बहुत सारे डाटा होते हैं, बहुत सारा डाटा होता है। जैसे कि अगर मैं तुम्हारे स्कूल का नाम ले लूं, मान लो क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, 100 बच्चे हैं, अगर आपने ध्यान से देखा हो 100 बच्चे, भाई उनका डाटा होता है ना। इस बच्चे ने पहले यूटी में मैथ में इतने मार्क्स आए, इंग्लिश में इतने मार्क्स आए, केमिस्ट्री में इतने मार्क्स आए, है ना। बहुत सारा डाटा हमारे पास होता है, ठीक है, बहुत सारा डाटा हमारे पास होता है। अगर वो डाटा ना 1 बाय 1 मैं उठा के लिखना शुरू कर दूं ना, बहुत ज्यादा मैसी हो जाता है मेरे भाई, बहुत ज्यादा मैसी हो जाता है। तो इसी डाटा को जब हम लोग रोज में और कॉलम में जब इसी डाटा को जब अरेंज करते हैं, रोज एंड कॉलम में, इसी डाटा को जब अरेंज करते हैं रोज एंड कॉलम में, इसी अरेंजमेंट को दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इसी अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल भाषा में बताऊं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे, मैट्रिक्स के अंदर केवल डाटा को रोज एंड कॉलम में हम लोग अरेंज करते हैं। ये क्या अरेंजमेंट है? किसका? अरे नंबर्स का हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, किसी भी चीज का जब अरेंजमेंट करते हैं रोज एंड कॉलम के फॉर्म पे, तो उसको कहा जाता है मैट्रिक्स। सिंपल भाषा में बताएं, सिंपल भाषा में, इजी लाइन दे दे। चलो देखो ध्यान से, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स क्या है? आ जाओ भैया आ जाओ। मैट्रिक्स इज अ स्मार्ट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन उसको बढ़िया तरीके से स्मार्ट वे में ऑर्गेनाइज करना रोज एंड कॉलम्स में, उसी को मैट्रिक्स कहा जाता है। और इसमें क्या करते हैं? हम डाटा को अरेंज करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है जी, इतना समझ में आ चुका है मैट्रिक्स अंदर करते क्या। अब आओ बढ़ते हैं आगे। अरे कहां गई टुनटुन रानी? आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज है कि भैया मैट्रिक्स होता क्या है, हमने समझ लिया। अब मैट्रिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इसको समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। मैट्रिक्स का मतलब क्या है? अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशन इन रोज एंड कॉलम। इन रोज, ये हमेशा मिलेगा आपको, रोज में और कॉलम में। हम क्या करते हैं? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं। किसका? नंबर्स का, सिंबल्स का, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, और एनक्लोज ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर रोज एंड कॉलम बना के हम जब डाटा को लिखते हैं इस प्रकार से, इसी को कहा जाता है मैट्रिक्स। क्या है ये आपका एक मैट्रिक्स है। दिस इज अ मैट्रिक्स। ये क्या है मेरे भाई? यही है आपका मैट्रिक्स। डरो मत, कुछ भी नहीं है। मैट्रिक्स का मतलब क्या है? अरे सिंपल है। मैट्रिक्स का मतलब क्या है भाई? कुछ नंबर्स हैं, रोज एंड कॉलम में लिखा गया ब्रैकेट के अंदर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मैट्रिक्स। आप कहोगे भैया रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है? ये रेक्टेंगुलर शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? रेक्टेंगुलर का इस्तेमाल क्यों किया है? अरे मेरे कहने का मतलब ये था, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, ये रेक्टेंगल के शेप में नजर आएगा। अरे देखो ना, देखो, अगर डब्बा बना दो क्या नजर आ रहा है? अरे रेक्टेंगल तो ना, आपको नहीं भैया, ये तो स्क्वायर है, अरे मेरे भाई स्क्वायर भी तेरा रेक्टेंगल ही होता है, क्योंकि दिखता रेक्टेंगल के जैसा है ना। देखो ना, ये दिखता रेक्टेंगल के जैसा है, इसलिए हम कहते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। क्या बोलते हैं? इसलिए हम कहते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कह देते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होता है समझ में आपको आ चुका है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? बहुत ध्यान से सुनना। मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से, मतलब कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, इन नंबर से हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। जैसे कि यहां देखो, ये एक मैट्रिक्स है, मैंने बोला लेट सपोज ये एक मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स क्या ए है? ये क्या है? एक ए मैट्रिक्स है। इसके अंदर जो बंदे बैठे हैं ना, राजा बन के, ये जो बैठा है, ये जो बंदे बैठे हुए, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोल देते हैं, मेंबर बोल देते हैं, है ना। ये सब क्या? ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो मैंने क्या बोला? एवरी वैल्यू इनसाइड एन एलिमेंट, इनसाइड इज एन एलिमेंट। जो भी वैल्यू नंबर इसके अंदर है, उन सबको एलिमेंट कहते हैं। मैट्रिक्स का एक अरेंजमेंट है रोज एंड कॉलम का। अब ध्यान सुनो, देखो इसे रोज कहते हैं, इसे रो कहते हैं, रो। क्या बोलते हैं? इसे रो बोलते हैं, और इसे कॉलम बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉलम। अगर मैं आपसे पूछूं आप कितनी रो है यहां पर? देखो ध्यान से, एक रो आपका ये हो गया, एक रो, और ये हो गया आपका 2 रो। यहां पर रो कितने हैं? यहां पर रोज कितने हैं? रोज हैं आपके 2। और कॉलम की बात करो, कितने कॉलम है? देखो ध्यान से, अगर आपसे बात करूं कॉलम की, यहां पर कितने कॉलम है? आपको भैया ये आपका एक कॉलम हो गया, ये आपका दूसरा कॉलम हो गया। तो यहां पर रो 2 है, और कॉलम कितने हैं मेरे भाई? कॉलम भी आपके 2 दे रखे हैं। तो 2 रोज है, और यहां पर 2 आपके कॉलम दे रखे हैं। ठीक है जी। सर इंटीग्रेशन कब कराओगे? अरे इंटीग्रेशन कराएंगे भाई, अभी शुरू तो करने दो यार, आज से स्टार्ट है 10 तक। चिंता क्यों करते हो? चुपचाप से बैच में आराम से देखते रहो, सारा सिलेबस समय से पहले हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर का मतलब क्या होता है? हर मैट्रिक्स का अपना खुद का एक ऑर्डर होता है। अच्छा भैया, वो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? मैं समझाता हूं। अच्छा, ऑर्डर क्या बताता है? ऑर्डर टेल्स हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स अ मैट्रिक्स हैज। एक मैट्रिक्स में कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, वो बताता है उसका ऑर्डर। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ उसका ऑर्डर क्या है? यहां पर कितने रोज है? देखो एक रो, ऐसे करो, एक रो हो गया, 2 रो हो गया, और 3 रो। यहां पर आपके 3 रोज है।
कितने रोज है? 3 रोज है। कितने कॉलम है? 1 कॉलम और 2 कॉलम। तो यहां पर 3 रो है ना, रो आपका हॉरिजॉन्टल होता है, ये आपका रो होता है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और ये आपका कॉलम होता है वर्टिकल। वर्टिकल क्या होता है? कॉलम होता है। तो कितने रो है अपने पास? 1 रो, 2 रो, 3 रो। कितने कॉलम अपने पास? 1 कॉलम, 2 कॉलम। तो रो की बात करें, रो की बात करें, अरे रो तो यहां पर 3 दे रखे हैं। अगर बात करूं मैं कॉलम की तो 2 कॉलम दे रखे हैं। अरे रोको, अरे अपने रोको, अरे रोको, रोको रोको रोको, ठीक है, रोको, आ जाओ, ठीक है। तो यहां पर अपने पास क्या है? 3 रो है अपने पास और अपने पास 2 कॉलम दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं इस तरीके से, देखो पहले लिखते हैं रो आ गया 3 इसके रो है और 2 कॉलम है, क्रॉस और 2, इस तरीके से हम देते हैं ऑर्डर। इस तरीके से किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है, ठीक है। ये मैट्रिक्स अपने पास दे रखा है और इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर बताता है कि भाई रोज कितने हैं और कॉलम कितने हैं। इसमें आपके 1 2 3 रोज है और 2 कॉलम दे रखे हैं, तो हम बोलेंगे ऑर्डर क्या होगा मेरे भाई? 3 और रो है, 2 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2। और मैं देख रहा हूं सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला आंसर दे सकते हो क्या? कितने रोज हैं? 1 रो, 2 रो, 3 रो। कितने कॉलम है? अरे 1 कॉलम, 2 कॉलम, भैया 3 कॉलम है। अरे 3 ही रो है, 3 ही कॉलम है। रोको, अरे यार रोको से याद है यार, मेरे को रोको चाहिए भाई, है ना, हमें रोको चाहिए यार, है ना। पसीने बहुत आ रहे हैं यार, जब से कोहली और ना रोहित शर्मा ने मतलब थोड़ा संन्यास लिया ना टेस्ट क्रिकेट से ना, बड़ा दुख होता है नहीं। चलो कोई नहीं, वहां तुम देख नहीं पा रहे, यही कर लेते, रोको रोको, ठीक है। तो यहाँ पर रो कितने? 3 रो है, कॉलम कितने? 3 है, तो 3 रो है मेरे भाई और 3 ही कॉलम दे रखे हैं। ये हो गया इसका ऑर्डर। ऑर्डर बताता है रो कितने, कॉलम कितने, पहले रो लिखना है फिर को लिखना है। पहले रोहित शर्मा आते हैं ना, फिर कोहली आता है, तो पहले रो आएगा फिर को आएगा, तो रोहित शर्मा फिर कोहली, इस तरीके से। अब आगे आ जाओ, इसमें रो कितने हैं? रो कितने? 1 रो है, 1 रो है, 2 रो है, और कॉलम कितने? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। कितने कॉलम? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। भैया 2 रो है, अच्छा 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3, रो क्रॉस को रो क्लास, रो क्रॉस को रोक को, ये क्या होते हैं? ये आपके ऑर्डर देते हैं, ये आपके ऑर्डर देते हैं। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में तो आ गया होगा। मेरा मन करता है एक सवाल पूछ लेता हूं, एक सवाल पूछ लेता हूं। आओ भाई देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। एक सवाल पूछ लेता हूं, आपको इसका सिर्फ ऑर्डर बताना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? इसका आपको ऑर्डर बताना है। बीच बीच में आपसे सवाल भी करता चलूंगा, क्योंकि सवाल नहीं पूछूंगा ना तो दिमाग में घुसता भी नहीं। केवल थ्योरी वाला सब्जेक्ट थोड़ी अपना यार, अपने को पढ़ना भी है और करना भी है, पढ़ना भी है और करना भी है। आओ फटाफट से बताओ, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, ये रहा, ये मैट्रिक्स है, मैं पूछ रहा हूं बता इसका ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर कितना होगा? मतलब रो क्या है, को क्या है, रो क्या है, को क्या है, सबको इसका ऑर्डर बताना। फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी फास्ट, आपको इसका ऑर्डर बताना, सबको, मतलब सबको इसका ऑर्डर बताना। क्या बात है भाई, सभी आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। रोको रोको, कोई तो रोक लो। ओए होए ओए होए ओए, 2 आएगा, चलो देखते हैं, देखते हैं कितना आंसर होगा। देखो सिंपल सी बात है, कितने रो है? रो मतलब हम कितनी सीधी लाइन खींच पा रहे हैं एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स को क्रॉस करते कितनी लाइन खींच पा रहे हैं? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। तो अपने जो रो है, रो कितना? रो 3 दे रखा है। कॉलम सीधी लाइन कितनी खींच पा रहे हैं? 1 ही खींच पा रहे हैं, तो कॉलम अपने पास क्या है? 1 दे रखा है, तो 3 क्रॉस 1 जो है, 3 क्रॉस 1 इसका हो जाएगा ऑर्डर। अगर बात समझ में आई तो बोलो तारा रा रा। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? इसका भैया रो कितना है? 3 है, कॉलम कितना है? 1 है, रो 3 है, कॉलम 1 है, तो 3 क्रॉस 1 इसका आंसर होगा। देखते हैं किस बच्चे ने सबसे ऊपर उधम मचाया है। अरे ओए होए होए, इतना बढ़िया कर दिया कि कोई आंसर ही नहीं दे पा रहा। क्या बात है, वाह वाह, कोई आंसर ही निकल पा रहा, ठीक है, कोई आंसर ही नहीं आया। अरे अरे अरे, क्या बात, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, मैट्रिक्स आसान है। अरे आसान तो है, बहुत सारे क्वेश्चन है भैया, कोई दिक्कत नहीं, आसान तो क्या हुआ, आज रिवाइज कर लो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पोजीशन की। अब मान लो मैट्रिक्स एक घर है, उसके अंदर बैठा हर एलिमेंट कहता है अरे अपनी भी कोई पोजीशन है, अरे हमारी भी कोई पोजीशन है। पोजीशन का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट का एक एड्रेस होता है। क्या होता है? हर एलिमेंट का एक एड्रेस होता है। जैसे कि देखो, ध्यान सुनना, मैंने पूछा बताओ बताओ बताओ, ये वाले भाई साहब का एड्रेस क्या है? ये वाले भाई साहब का एड्रेस क्या है? क्या है? देखो ध्यान से, देखो ये फर्स्ट रो में है ना? कौन से रो में है? फर्स्ट रो में। और कौन से कॉलम है? फर्स्ट कॉलम पे। तो हम बोलेंगे जो एलिमेंट है, एलिमेंट को स्मॉल ए से, है ना, स्मॉल अल्फाबेट से दिखाते हैं। हम बोलेंगे, अरे हम बोल रहे हैं, हम बोलेंगे भैया पहला रो है और पहला कॉलम है, तो ये हो गया इस एलिमेंट का एड्रेस। तो A11 कितना होगा? ये आपका 1 निकल कर आएगा। एड्रेस है मतलब भाई कौन से रो में बैठे हो और कौन से कॉलम में बैठे हो, कौन से रो में हो, कौन से कॉलम में हो, वो बताएगा उसका एड्रेस। क्या बताएगा? उसका एड्रेस बताएगा। बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे पूछूं, अरे ये जो बैठा है ना, ये बताओ कौन सा एड्रेस लेके बैठा है? तो ये आपका पहले ही रो में है लेकिन दूसरे कॉलम में है, तो हम बोलेंगे पहला रो और दूसरा कॉलम, इसका आंसर कितना आएगा? 2 निकल कर आएगा। कितना आएगा बोलो? अरे इसका आंसर 2 निकल कर आएगा, ठीक है जी। इसी प्रकार से ये कहां बैठा है? ये आपका पहला, ये कौन सा रो है? ये आपका दूसरा रो है और पहला कॉलम है, ये आएगा आपका दूसरा रो, पहला कॉलम, यहां बैठा है 3। और ये कौन है भाई? ये आपका दूसरा रो है, दूसरा कॉलम है, दूसरा रो दूसरा कॉलम कितना है? 4 अपना बैठा होगा। कहने का मतलब क्या है? जो भी एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर होता है उसका अपना खुद का एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को पोजीशन ऑफ द एलिमेंट कहा जाता है। मतलब जहां पर वो बैठा है, ये देखो कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है। ये अपना सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में था, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा? 4। इसका एड्रेस क्या होगा? 822। क्या होगा? 822 होगा। समझ में आ गया? पक्का आ गया? एक क्वेश्चन पूछ लूं? चलो पूछ लेता हूं, आपसे पूछने वाली क्या बात है। यहां पर बताओ, ये अपने पास एक मैट्रिक्स है, कितने बाई कितने का? 2 बाई 3 का एक मैट्रिक्स दे रखा है, और आपको बताना है कि इसका A23 किस एलिमेंट का एड्रेस है? A23 किस एलिमेंट का एड्रेस है? फटाफट से
क्या बात है, क्या बात है। A23 किस एलिमेंट का एड्रेस है? A23 किस एलिमेंट का एड्रेस है? आपको फटाफट से इसका आंसर बताना है। जल्दी से बता दो मेरे भाई। क्या बात है, अरे क्या बात है, अरे इतनी जल्दी जल्दी आंसर बता रहे यार। बताओ बताओ बताओ। 803 में कौन बैठा है? आंसर आपको 9 तो देना है, आपको सी आंसर देना, सी सी 3 पे 9 है, या सी आंसर देना, सी आंसर देना, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है, अरे बड़े समझदार बच्चे हैं यार, बड़े समझदार। देखो मैं समझ सकता हूं तुम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ रखा होगा और आज पहली क्लास मैट्रिक्स की है ना। और मैट्रिक्स हर किसी को आता है, हर किसी को मैट्रिक्स आता है। अब सीधा आके इंटीग्रेशन स्टार्ट कर नहीं सकते, शुरुआत तो मैट्रिक्स से ही होती है। मैट्रिक्स से ही करनी थी, मैंने कहा था शुरू से पढ़ाऊंगा एंड तक जाएंगे, शुरू से पढ़ाऊंगा एंड तक जाएंगे, इसलिए स्टार्ट मैट्रिक्स से ही करना पड़ेगा। बट एंजॉय, रिवीजन चल रही है आज से तुम्हारी, और कुछ नहीं। देखो ध्यान से, अब आ जाओ भाई। मेरे को A23 पूछा है, मतलब सेकंड रो है भाई, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, ठीक है। सेकंड रो ठीक है भैया, ये सेकंड रो काट दो, ये सेकंड रो में आ जाओ, ये आपका सेकंड रो है, ठीक है। थर्ड कॉलम, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। अब बताओ कौन सा टकराया? ये वाला नंबर टकराया, कौन था? ये 9 था। तो A23 जो है आपका, A23 जो है आपका, ये कौन होगा? 9 है। अरे 9 बैठा है यहाँ पर, तो आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। अरे बड़ा ही खराब चल रहा है यार, एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको ना। ये क्या चल रहा है भैया, एक मिनट ना, इसको ना उड़ा देते हैं। एक काम करो, एक काम करते हैं, ये काम ही नहीं कर रहा था थोड़ा, काम ही नहीं, स्टॉप, चलो भैया एक मिनट यार, है ना, ऐसे मजा थोड़ी आएगा, अपने बच्चे हैं यार, है ना, कोई तो आए टॉप पर। क्यों, क्या बोलते हो? चल भैया नीचे आ जाओ, आ जाओ। कहाँ पर हो भैया? बोर्ड बूस्टर जी, ये रहे, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा अपना? अरे मैथमेटिक्स है। अरे शेड्यूल ही नहीं है क्लास, क्लास ही हट गई अपनी, ये क्या सीन है भाई? चलो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, कोई नहीं। ये क्या सीन है? चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं भैया, इसे इसे रहने दो ना, इसे रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से कुछ और उठाए क्या? नहीं कुछ और नहीं आ रहा, मैथ में आ रहा कुछ। चलो हटाओ, हटाओ भैया हटाओ। व्हाइट बोर्ड कहाँ से आ गया? चलो कोई नहीं, हटाओ भैया हटाओ, हटाओ। चलो कोई नहीं, छड्डो जी, छड्डो छड्डो छड्डो। पोली नहीं होता सर? अच्छा पोली नहीं होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। चलो कोई नहीं, हम लोग क्यों डिस्टर्ब करें अपने आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या है? नेक्स्ट अपने पास क्या है? एक क्वेश्चन देखो। अब आपको ना अच्छे से, अब आपको अच्छे से सारे एलिमेंट का एड्रेस पता चल गया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है, ये ज्यादा नहीं, ये आपका पेपर में क्वेश्चन 2-3 मार्क्स, ठीक है। अरे इसको क्लोज कर दूं, काम का हमारा नहीं है, ठीक है। इसे क्लोज कर दूं, काम का नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई कैसे क्लोज करते हैं इसे? क्लोज कैसे करते हैं इसे? सेटिंग, एग्जिस्ट। अरे भाई तेरे काम करनी है, यस। चलो छड्डो छड्डो छड्डो, तुम्हारा काम करनी हो, ठीक है। हटाओ, काटो से, ठीक है। आ जाओ, अब बात करते हैं, तुम्हें एड्रेस लिखना आ चुका है, ठीक है। तुम्हें जो है एड्रेस एनसीईआरटी चलन करना है, एनसीईआरटी चल वाला करना है। चलो देखते हैं, अब तुम्हें एड्रेस लिखना आ चुका है, ठीक है। अब क्या बोला, क्या बोला? कंस्ट्रक्ट अ 2x2 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। और सच दैट ए आई जे, इसने बोला हम आपको एलिमेंट का एड्रेस दे रहे हैं, एलिमेंट का एड्रेस दे रहे हैं। इसने बोला ए आई जे है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। आई क्या है? आई अपने पास है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, ठीक है। और जे क्या है? अपने पास नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। तो आई अपने पास क्या है? नंबर ऑफ रोज, और ये क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। तो कह रहा है आई और जे दे रखा, इस तरीके से आपको 2x2 का एक मैट्रिक्स तैयार करना है। अच्छा जी, 2x2 का मैट्रिक्स तैयार करना है। आइए देख लेते फटाफट से। अगर मैंने बोला 2x2 का मुझे कोई मैट्रिक्स तैयार करना है, मतलब 2x2 का मतलब क्या है भैया? 2 रो होंगे, 2 कॉलम होंगे, मतलब ये 1 2 4 एलिमेंट इसके अंदर बैठे होंगे, हाँ कि ना? अरे बोलो 4 एलिमेंट होंगे, यस, ठीक है। पहला एलिमेंट क्या होगा? पहला एलिमेंट होगा A11, दूसरा क्या होगा? पहला रो सेकंड कॉलम, ये क्या होगा आपका? ये होगा दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या होगा? दूसरा रो दूसरा कॉलम। मतलब जो मेरे को एलिमेंट्स निकालने हैं ना, उनका कुछ ऐसा एड्रेस होगा। A11 मतलब क्या है? अरे पहला पहला रो है, पहला कॉलम है। A12 पहला रो दूसरा कॉलम, A21 दूसरा रो पहला कॉलम, A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम। ये इनका एड्रेस है, ये इनका। बोर्ड बूस्टर मत सेलेक्ट करिए, अच्छा एनसीईआरटी सेलेक्ट करिए। चलो देखते हैं, भी देखते हैं, ठीक है। छोड़ो से हटाओ, अभी आ जाओ, ठीक है। आ जाओ, समझ में आया क्या? अब मान लो सबसे पहला मुझे काम करना है, पहला मुझे निकालना है A11। क्या निकालना? मुझे A11 निकालना है। मतलब क्या? मतलब क्या? ये आपका आई की तरह काम कर रहा है, आई की तरह, और ये आपका जे की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये आपका जे की तरह काम कर रहा है ना? और इन्होंने ए आई जे मतलब बोला है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन पे 2 बोला हुआ है। आइए देखते हैं कितना आएगा। ये आएगा आई कितना अपने पास? आई तो 1 है, ठीक है। प्लस में जे कितना है? वो भी 1 है, का होल स्क्वायर अपॉन पे 2 निकल कर आ गया। 1 + 1 कितना होता है? 1 + 1 होता है 2, है ना। 2 का स्क्वायर अपॉन पे 2 निकल कर आ गया, जो कि हो गया 4 अपॉन पे 2, 2 2 जा 4 होता है। तो A11 2 निकल कर आ गया। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से आप आराम से सारे एलिमेंट्स को बड़े आराम से निकाल सकते हो, हाँ है ना। चलो आप निकालो फटाफट से। दूसरा बताओ A12 कितना होगा? मतलब आई यहाँ पर आपका आई, ये आपका आई दे रखा है और ये आपका जे दे रखा है, ठीक है। फॉर्मूला पता है आपको? आई प्लस जे, आई अपने पास 1 दे रखा है, जे अपने पास 2 दे रखा है, का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना है रे? डिवाइड बाय 2 दे रखा है, ठीक है। अब 1 + 2 कितना होता है? 3 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 अपॉन पे 2 निकल कर आ गया। ये आपका 1 2 आ गया। हेलो, नमस्कार, आपको हमारे एक्सक्लूसिव प्री लॉन्च ऑफर के लिए 2 1 है ना। बारी बारी से ये उठाना है हमें। आई अपने पास क्या है? यहाँ पर देखो, आई के अपने पास, ये अपने पास आई हो गया, और ये अपने पास जे हो गया। आई और जे दोनों हमें पता है, आई और जे दोनों हमें पता है। वैल्यू पुट करनी है, आई ये रहा, जे ये रहा। आओ भाई, क्या रिलेशन है अपने पास? आई प्लस जे का होल स्क्वायर, तो 2 + में 1 का होल स्क्वायर अपॉन पर 2 निकल कर आ गया। 3 का स्क्वायर 9/2, 9/2 आ गया।
लास्ट और कर लेते फटाफट से। और चौथा कुछ ऐसा होगा, a22 निकालना है मुझे, तो ये आएगा 2 प्लस पे 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आ गया, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 कितना आएगा बोलो, यहां पर 8 निकल कर आएगा। तो मैंने सारे एलिमेंट्स को निकाल लिया। अरे क्या बात है, अरे आंसर देना शुरू कर दिया, अरे क्या बात है, आंसर देना शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आपने आपने देखा हमने हर एलिमेंट के एड्रेस से है ना उसको खोज निकाला। भाई सिंपल सी बात है, अगर मुझे किसी का एड्रेस पता हो, मानो तुम्हें मेरा एड्रेस पता चल जाए, तुम आ नहीं सकते क्या मेरे पास, कोई भी एड्रेस पता चल जाए हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, तो एड्रेस पता था हम लोग को, हमने सारे एलिमेंट को निकाल लिया बाहर, सारे एलिमेंट्स को बाहर निकाल लिया। अब बताओ क्या सीन बना, देखो पहला कितना है 2 आया, ठीक है, फिर आया 9/2, ठीक है, फिर आया 9/2, फिर कितना आया, आ गया 8 निकल कर, ये हो गया अपना वो मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स को हम लोग ढूंढ रहे थे, इसी मैट्रिक्स को हम लोग ढूंढ रहे थे, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा स्पीड कम करना है, चलो क्या बात है, कोई दिक्कत क्या। सो सेड न्यू क्रिस गेल डाइड, क्रिस गेल मर गया, ये क्या भाई कुछ भी, ठीक है, क्रिस गेल मर गया, अबे क्या हो गया ये, कुछ भी ऐसा मत बोलो यार, मतलब ऐसा मत बोलो यार, ऐसा नहीं बोलते यार। हाँ कर सकते हो भाई, कुछ भी नहीं पढ़ा शुरू कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो सैड न्यूज़ क्रिस गेल डाइड, सच कह रहे हो क्या भाई, क्यों मार रहे हो जीते जी इंसान को। चलो कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा मेरा लेक्चर एनसीईआरटी वाला पे उसी पे होगा। अच्छा एनसीईआरटी वाला सेलेक्ट करना था अपने को, मैंने क्या कर लिया, बोर्ड उसका कर लिया ना मैंने, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं छोड़ो। अब आजो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। हमने मैट्रिक्स पढ़ लिया, क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, इसके अंदर हमारे पास रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है। हमने एलिमेंट का एड्रेस निकालना सीख लिया है, हम लोगों ने नॉर्मल मैट्रिक्स को बनाना सीख लिया है। अब बात करते हैं मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। अगला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स होते हैं, आइए फटाफट से इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स। पहले रो आता है, रो का मतलब होता है आपको इसके अंदर एक ही रो नजर आएगा, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। क्या बोला, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो होता है, एक ही रो होगा। भैया कॉलम कितने होंगे, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, मैंने बोला 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है भाई, रो एक ही रो, एक ही अपने पास रो है, रो एक है, कॉलम कितने 1 2 3 4 5 6, अपने पास 6 कॉलम है। रो अपने पास एक ही होगा पर कॉलम अपने पास कितने 6, तो क्या आएगा इसका भाई ऑर्डर 1, 6, कुछ इस तरीके से इसका ऑर्डर लिखा जाता है। कहने का मतलब क्या है, आपके पास केवल और केवल ओनली वन रो, केवल और केवल एक रो इसके अंदर होता है। एग्जांपल के तौर पे 3, 5, 7, ठीक है जी, समझ आ गया। अब बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। भाई नाम पे ही सब कुछ है, नाम ही सब कुछ बता रहा है। कॉलम का मतलब क्या होता है, सिर्फ कॉलम का जिक्र किया है, रो का जिक्र तो करा ही नहीं है। कहने का मतलब क्या है, एक कॉलम होगा, एक कॉलम होगा, रो कितने भी हो सकते हैं आपके, इस तरीके से। इस यहां पर इमारत बनती है और यहां पर इमारत गिर जाती है, ठीक है। क्या बोलता है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या आप इसका ऑर्डर बता सकते हो, ऑर्डर कितना होगा, देखो इसमें रो कितने हैं, एक रो, दो रो, तीन रो, तीन इसके रो है और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3x1 होगा। इसमें देखो ध्यान से, यहां पर क्या रो एक है, रो एक है, रो एक है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, रो एक है और 3 कॉलम है, तो 1x3 इसका अपने पास क्या होगा, ऑर्डर होगा, और 3x1 इसका ऑर्डर निकल कर आएगा, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास है जीरो मैट्रिक्स। देखो तुम कुछ भी पढ़ो, चाहे तुम सेट पढ़ो, चाहे तुम क्या कहते हैं रिलेशन फंक्शन पढ़ो, कुछ भी क्यों ना पढ़ो, जीरो कभी पीछा नहीं छोड़ता। जीरो एक ऐसी खोज है ना जो हर जगह फिट हो जाता है। अबे जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। सारे के सारे एलिमेंट जीरो, सारे के सारे एलिमेंट जीरो, ये आपका होता है जीरो मैट्रिक्स। मतलब क्या है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जैसे कि ये 0 0 0। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, सिर्फ यस और नो पे आंसर देना। मैंने बोला 0 0 0, क्या ये आपका जीरो मैट्रिक्स है, क्या ये आपका जीरो मैट्रिक्स है, यस और नो पे आंसर देना। ठीक है, समझ गया, क्या ये आपका जीरो मैट्रिक्स है, यस और नो पे आंसर दो फास्ट, जल्दी भाई जल्दी फटाफट से, है ना। मैंने बोला जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। मैंने बोला ठीक है, एग्जांपल दिया इसने, मैंने कहा 0 0 0, ये क्या आपका एक जीरो मैट्रिक्स है या नहीं है। ओके ओके ओके, यस बोला है, यस बोला है, यस बोला है, यस बोला है। अच्छा सारे मानते हैं, कुछ नो भी कह रहे हैं। अरे नो काहे को कह रहे हो भैया, नो क्यों कह रहे हो, नो क्यों कह रहे हो, यस बोलो ना, नो किस लिए कह रहे हो, मैंने कुछ बोला अभी तक, ना 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 ना। देखो ध्यान से, तो मैंने क्या बोला, जब किसी मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स बोला है, क्या बोला है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, किसी भी मैट्रिक्स में जब सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो वो आपके कहलाता है जीरो मैट्रिक्स। वो कैसा भी होता है, ऑर्डर मायने नहीं रखता, ये आपका ऐसे हो सकता है, ये आपका ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सारे के सारे क्या है, जीरो मैट्रिक्स ही होते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां से कहानी शुरू होती है इंपॉर्टेंट वाली। अच्छा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, आपकी लेंथ एंड ब्रेथ अलग अलग होती है, लेकिन स्क्वायर पे लंबाई और चौड़ाई बराबर बराबर होती है। उसी प्रकार से ये स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर बराबर होते हैं। मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपके बराबर बराबर होता है। जैसे कि देखो यहां पर कितने रो है, 2 रो है, कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, तो यहां पर 2x2 निकल कर कितना आ गया, 2x2 हो जाएगा, और ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ मेरे भाई ये क्या, ये मैंने बोला 1 2 3 4 5 6, क्या मेरे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या मैं इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलूंगा क्या,
क्या यहां पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर है क्या? आप केवल देखने मात्र से मत देखो रो कितनी है, मत देखो कॉलम कितना है, अरे साइज देखो, डब्बा कैसा बन रहा है, ये डब्बा पचक रहा है, ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, तो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है तो स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता। तो यहां पर देखो कितने रो हैं, 2 रो हैं, 3 कॉलम है, तो भाई नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, दिस इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, अरे बराबर होते हैं। ब्रेक आ रहा है, अरे कोई नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। अब बात करते हैं भैया ठीक है स्क्वायर तो नहीं है, और जो रेक्टेंगल जैसी शक्ल दिखते हैं ना उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखो जब आपका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होते, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होते, तो उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर। जैसे यहां देखो, यहां पर आपके 2 रो हैं, 1 रो 2 रो, कितने कॉलम? 1 कॉलम 2 कॉलम 3, और आपके 3 कॉलम है। आप देख सकते हो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स, यहां से शुरुआत होती है सबसे मस्त तरीके से। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? अब आने वाले मैक्सिमम मैट्रिक्स आपके स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे, ध्यान रखना। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम जब बराबर होते हैं, इनकी शक्ल देखो, शक्ल देखो विचार देखो, नंबर ऑफ रोज कॉलम बराबर होते हैं, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, याद रखना, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है भाई? डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल्स एलिमेंट आपके 0 होते हैं और डायगोनल्स एलिमेंट आपके नॉन 0 होते हैं। जैसे कि ये आपका देखो, ये आपका देखो, ये क्या, ये डायगोनल्स है ना? अरे 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 आप बताओ ना, किसी भी आप स्क्वायर देख लो, रेक्टेंगल देख लो, हम क्या बोलते हैं? ये क्या है भाई? डायगोनल है ना, डायगोनल है ना। डायगोनल तो ये भी होता है, लेकिन मेन डायगोनल जो होता है ना मैट्रिक्स के अंदर, वो ये होता है, इसको बोलते हैं मेन डायगोनल्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये जो डायगोनल अपने पास दे रखा है, आपके जो डायगोनल्स एलिमेंट है वो कुछ ना कुछ हो सकते हैं, बाकी जो नॉन डायगोनल्स एलिमेंट है वो आपके 0 होते हैं, ठीक है। अच्छा एक सवाल आपसे और पूछूंगा, आपको बताना, देखो ये आ गया 4 0 0 0 0 0 और 0 0 2। अब आप मुझसे बताओ, आप मुझे बताओ, क्या इसे मैं डायगोनल मैट्रिक्स का नाम दूं या फिर ना दूं? बताओ, मैं इसे डायगोनल मैट्रिक्स का नाम दूं या ना दूं? बताओ फटाफट से। सर 11 बेसिक्स करा दो, अरे करवा देंगे, बेसिक्स क्या रखा है, तुम बोलो, डिमांड करो, डिमांड करो, बेसिक्स भी करा देंगे, तुम्हारी क्या दिक्कत है? क्लास 11 में लिमिट नहीं आता ना, तुम लोग को लिमिट नहीं आता, रिलेशन फंक्शन नहीं आता क्लास 11 का, करा देंगे, क्या दिक्कत है? बोलो तो सही। नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? नो में आंसर क्यों दे रहे हो? पक्का देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, पक्का देख लो। नो 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 नो, यस यस यस, थोड़ा सोच के बोलो, सोच के बोलो, ठीक है, थोड़ा सोच के। मैंने बोला डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है नॉन डायगोनल्स एलिमेंट, इसकी डेफिनेशन होती है नॉन डायगोनल्स एलिमेंट 0 होते हैं, नॉन डायगोनल्स एलिमेंट 0 होते हैं। अब तुम बताओ, नॉन डायगोनल्स एलिमेंट 0 होते हैं भाई, डायगोनल्स एलिमेंट मे बी नॉन जीरो, मे बी नॉन जीरो एंड मे बी जीरो, मे बी नॉन जीरो एंड मे बी जीरो, जीरो हो भी सकते हैं, जीरो नहीं भी हो सकते। अब तुम डिसाइड करो क्या करना है, ठीक है? चलो ठीक है। अभी भी कंफ्यूज, कुछ यस में कुछ नो में, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, तुम आराम से सोचो, आराम से सोचो, आराम से सोचो, उसको बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की, बहुत सिंपल सी चीज है मेरे भाई। स्केलर का मतलब क्या होता है? स्केलर का मतलब होता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स में ना, यहां पर आपके सारे एलिमेंट्स अलग अलग थे, अलग अलग थे। जब इन्हीं एलिमेंट्स को अगर मैं सेम कर दूं, अगर इन्हीं एलिमेंट्स को सेम कर दूं, जो डायगोनल्स के एलिमेंट है, अगर मैं उसको सेम कर देता हूं, सेम है, तो उसको नया नाम दे दिया, हालांकि नहीं भी देते चल जाता, तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, जहां पर सारे के सारे जो डायगोनल्स एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो आपका बन जाता है स्केलर मैट्रिक्स। और एग्जांपल देखो मेरे भाई, कुछ ऐसा देखो, मैंने बोला 5 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, 0 0 5 हो गया। आप देख सकते हो जो भी आपके डायगोनल्स एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बराबर हैं, तो इस डायगोनल्स मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल देंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोल देते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब भी आई लग जाए, आइडेंटिटी लग जाए, समझना वो खुद से बात कर। आई का मतलब मैं अपन खुद ही, आई का मतलब देखो, जो रोल ना 1 प्ले करता है कहां पर? मैथमेटिक्स में, वही रोल ना यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्ले करता है। जो रोल 0 प्ले करता है नंबर्स में, वही रोल 0 मैट्रिक्स प्ले करता है मैट्रिक्स के अंदर। मतलब क्या समझना चाहिए? ये भी क्या है? ये भी आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, या मान लो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है ना, डायगोनल्स के एलिमेंट सारे बराबर है। ये एक आपका स्केलर मैट्रिक्स है, जहां पर जो आपके डायगोनल्स के एलिमेंट है ना, वो हो जाते हैं 1, डायगोनल्स के एलिमेंट हो जाते हैं 1। क्या बोला मैंने? ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, जहां पर डायगोनल्स के एलिमेंट क्या हो जाते हैं? 1 हो जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मेरी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने बोला स्क्वायर मैट्रिक्स, जहां पर डायगोनल 1 होते हैं और रेस्ट आर 0, ये कंपलसरी है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ध्यान रखना। मैं आपसे पूछूं, बताओ, मैंने बोला 1 0 0 है ना, 0 0 1, मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई, बताओ मेरे भाई, क्या ये आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? क्या आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं है? बताओ बताओ बताओ, क्या आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नहीं है? जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो। क्या इसे मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहूंगा या नहीं कहूंगा? फटाफट से बता दो, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? वो मैट्रिक्स जो कि एक स्केलर मैट्रिक्स है, जहां पर डायगोनल्स के एलिमेंट आपके सारे के सारे 1 होते हैं, 1 होते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छी समझ में आ चुका है।
है। अब बात करते हैं और आगे, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है इक्वल मैट्रिसेस। और इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, इसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना बनता ही है। क्या बनता है? क्वेश्चन आता ही है। अच्छा, क्या इसका मतलब? सुनो ध्यान से। मैंने बोला भाई दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होते हैं? कब होते हैं? कब होते हैं? सबसे पहली बात तो ये है, मैट्रिक्स बराबर तभी हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम दोनों में बराबर बराबर होने चाहिए। इसका रो इसके रो के बराबर, इसका कॉलम इसके कॉलम के बराबर होना चाहिए। क्या बोला मैंने? दो मैट्रिक्स बराबर तभी होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है और साथ ही साथ में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब क्या भैया? सीधी भाषा बताओ ना, सीधी भाषा बताओ ना। देखो ध्यान से, मैंने बोला 1 2 3 4, ठीक है, और मैंने बोला एक मैट्रिक्स और है, कितना है? 1 2 3 4। चलो भैया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखो, इसका ऑर्डर कितना है? 2 by 2 का। इसका ऑर्डर कितना है? 2 by 2 का। ऑर्डर सेम होगा, ठीक है, और सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? जो भूमिका यहां पर ये निभा रहा है वो यहां पर ये निभा रहा है। तो भाई देखो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसे कहते हैं 2। ये देखो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है। ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तभी जाके दो मैट्रिक्स आपके बराबर होते हैं। अब आपके एग्जाम में 2022 में और 23 में दो क्वेश्चन पूछे गए थे। देखते हैं आप लोग कर पाते हो नहीं कर पाते हो। क्वेश्चन कहता है, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। फटाफट से बताओ, अगर 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 ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स आपस में बराबर है, क्या है? बराबर है, बराबर है, तो बताओ कि एक्स कॉमा वाई क्या होगा? एक्स और वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फास्ट। अरे करते हैं, टेंशन मतलब भैया, टेंशन मतलब यार, कर रहे हैं। अरे पानी, मैं कह रहा पानी पड़ा हुआ है तब से, बहुत जरूरी है पानी पीना। अरे क्या हो, क्या नाम है इसका? ओमंद मिश्रा, आनंद। अरे आनंद, टेंशन नहीं लेने का, आराम से क्वेश्चन करने का। अरे एक्स और वाई साथ में बताओ, एक्स और वाई कितना आएगा? तुम कमेंट करो, मैं देखो शायद काम कर जाए, है ना? तुम कमेंट करो, मैं देखो शायद काम कर जाए, देखते हैं। अरे शायद काम कर जाए, देखते हैं, है ना? आप शायद काम कर जाए, ठीक है जी। चलो आ जाओ, बोर्ड बूस्टर बैठ जी, कहां पर हो? अबे कहां गया बोर्ड बूस्टर? ये रहा, है ना? अरे पोल ही नहीं लग रहा है भैया। कहा तुमने क्या कर रहे थे? क्या करूं मैं? एनसीईआरटी वाला? अरे एनसीईआरटी वाला थोड़ी दिखाएंगे इसमें, आएगा इसमें एनसीईआरटी वाला? एनसीईआरटी वाला करके थोड़ी आएगा इसमें यार। मेरे ख्याल से बैच का नाम आता है ना, एनसीईआरटी वाला करके कुछ नहीं आता इसमें, बैच का नाम आता है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, डाउट से यही आना चाहिए। अब आ तो नहीं रहा भाई, पता नहीं क्या सीन है इसमें। चलो कोई नहीं, 12 बोर्ड बूस्टर यही होना चाहिए यार, कोई शेड्यूल नहीं दिखा रहा, पता नहीं क्या सीन है। चलो कोई नहीं, हटाओ। फाउंडेशन है ना अपना, और कुछ तो नहीं ना? फाउंडेशन ही होता है यार हर बार तो। चलो क्या कर सकते हैं, हटाओ फिर। नहीं आ रहा है, छोड़ो छोड़ो यार, नहीं आ रहा, ठीक है। ओके, कर दिया सबने, कर दिया, कर दिया, कर दिया, सबने कर दिया, सबने कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। ओके, अच्छा, मैं तो भूल ही गया। तुमने बिल्कुल सही बोला यार, अगर मैं यूनिटी लेके देखता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, ये तो मैं भूल ही गया, यूनिटी ले सकते हैं। चैनल कौन सा है अपना? एनसीईआरटी वाला। आ जाओ भाई, एनसीईआरटी वाला, एनसीईआरटी वाला कहाँ है? एनसीईआरटी वाला कहीं है एनसीईआरटी वाला, कहीं है फिजिक्स वाला। अच्छा यार, एनसीईआरटी वाला दिख नहीं रहा यार इसमें कहीं। ये एन एन एन, ये रहा, है ना? अरे अब मिल गया। ये हुई ना बात। अब देखो तुम कैसे काम चलता है, अब देखो तुम कैसे काम चलता है। आओ भाई आओ, आप पोल लगाओ उसका। आओ भाई आओ, चलो स्टार्ट, 1 2 गो। मैं तो भूल ही गया था, सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी। अरे मैं गलती से ऐप में चला गया था, पर मैं भूल गया था यार, क्लास वाईटी में चल रही है। चलो भाई कोई बात नहीं, अब होगा ना पोल का दमदार। चलो भाई आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। सॉरी सॉरी गाइस यार, मैं भूल गया, वो बहुत दिनों बाद वाईटी में क्लास लेना, तो दिमाग में वही आ गया ना, मैं सॉरी। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करो ना। देखते हैं कौन फर्स्ट टाइम बोला स्टार्ट करिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया, होने वाला खत्म। सुनो ध्यान से, हमने क्या बोला? हमने क्या बोला कि जो अभी करस्पॉन्डिंग है ये वाला इसके बराबर होगा, है ना? तो हम बोलेंगे x + 2 जो है किसके बराबर आएगा? वो 7 के बराबर आएगा। तो यहाँ से x आ गया 7 - में 2, और यहाँ से x आ गया 7 में से 2 गया 5 निकल कर, तो x की वैल्यू तो 5 हो जाएगी, ठीक है भाई। और देखो ये वाला एलिमेंट इस वाले के बराबर होगा, हाँ है ना? तो हम बोलेंगे y - 1 कितना आएगा? 4 के बराबर आएगा, और y आएगा 4 + 1, और यहाँ से y आपका 5 हो जाएगा। तो x भी 5 आया है और y भी 5 आया। ऑप्शन में 2 इज द राइट आंसर। अरे 5 5 क्या होगा? यस यस। पोल कहां पर देना है आपको? सिर्फ कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। चलो भाई 5 5 की बात करते हैं, व्यू रिजल्ट और देखता है। अरे क्या बात है, जियो शेरो, अंकित बहुत बढ़िया, मानस क्या बात है, सूरज, यथार्थ, सिद्धार्थ, आराधना वो बहुत बड़े, कैलकुलस माफिया, अन्नू, आकाश, इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चों ने बहुत प्यारा प्यारा आंसर दिया। चलो कोई नहीं, एक हमने अपॉर्चुनिटी दिया। देखो पोल आपके पास आएगा नहीं, आपके पास पोल आएगा नहीं, आपको कमेंट सेक्शन पे आंसर देना है जो भी ऑप्शन है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मौका और देता हूं। आओ मैं आपको एक मौका और देता हूं, ये लो एक मौका और है, आपको बताना है इसमें 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 आपको बताना है इसमें वैल्यू m की वैल्यू क्या होनी चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, ये आपको बताना है। देखो भेड़ बकरी वाली चाल मत करना, एक ने बोला 2 2 2 2 2 2 शुरू हो गए, एक ने 2 बोला सारे 2 बोल रहे हैं, एक ने 3 बोला सारे 3 बोले, ये मत करना मेरे भाई। आप आंसर निकालो, आपको एग्जाम देके आना है। आप देखो अगर मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए, उसका खास ध्यान में रखना, ठीक है? चलो, अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
हाँ चलो शाबाश शाबाश। तो देखा जाए हम देखें भाई सारे बराबर, ये बस ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। तो मैंने बोला m माइनस का 2 बराबर आएगा 5 के, और m कितना आएगा, ये आएगा 5 प्लस में 2 के बराबर, और m जो है वो 7 के बराबर निकल कर आएगा। 7 है मेरे भाई, ऑप्शन में 3 इज राइट आंसर। 3 पे ताला मारो, कितना आंसर आया? अरे क्या बात है, अरे इतने कम बच्चा पढ़ने सही कर रहा है, क्या है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? क्या है भाई, व्हाट इज दिस भाई, व्हाट इज दिस? क्या है ये, व्हाट इज दिस? अरे m माइनस 2 आपका 5 के बराबर है, 5 और 2 जोड़ोगे तो 7 आएगा ना। तुम क्या कर रहे हो? ये कोई 2 3 कोई 2 3 2 3 चल रहा है, क्या है? व्हाट इज दिस? क्या है? चलो बहुत बढ़िया यथार्थ यार, सही से करो यार, सही से करो, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, केवल ABCD लिखना है। देखो सुनो ध्यान से, आपको A लिखना है, B लिखना है, C लिखना है, D। अगर आपको लगता है कि आंसर C सही है तो आपको कमेंट में केवल और केवल C लिखना है। अगर आपको लगता है केवल C सही है तो कमेंट में केवल और केवल C लिखना और कुछ भी नहीं लिखना। आपको लगता है D सही है तो केवल D लिखना है। समझ गए? ठीक है, समझ गए, समझ गए। चलो मेरे ख्याल से आप लोग समझ में चुके हो। आज आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मैट्रिक्स का ऑपरेशन करना। मैट्रिक्स का ऑपरेशन करना, देखो ऑपरेशन का मतलब क्या, सिंपल सी बात है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीजें। डिवीजन खैर इसमें नहीं होता। आ जाओ, ठीक है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले अपने पास है एडिशन मैट्रिक्स। अगर मैं दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाहता हूं, जोड़ना चाहता हूं, तो क्या करना चाहिए? देखो जोड़ने के कुछ नियम होते हैं, ऐसी थोड़ी किसे जुड़ जाते हैं हम लोग, ऐसी थोड़ी किसे जुड़ जाते हैं। अरे जुड़ने के नियम होते हैं। नियम क्या होता है? दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, या हमारा दोनों की तनख्वाह सेम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों का रोको सेम होना चाहिए, इसका रोको और इसका भी रोको ही होना चाहिए। अगर बराबर है तो ही एडिशन होगा, तभी जुड़ेंगे, तभी घटेंगे। समझ में आया भाई? एक यहां पर क्या बोला मैंने भाई, तभी एडिशन पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्डर्स आर सेम। अगर आपके ऑर्डर सेम नहीं है तो आप एडिशन कर ही नहीं सकते। जैसे कि मैंने आपसे पूछा, मैंने बोला भाई 1 2 3 और 4 दिया हुआ है, आपको जोड़ना है किससे? 5 6 7 8 से। तो सबसे पहले आप देखोगे भाई क्या दोनों का रोको रोको सेम सेम है कि नहीं है, मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 का, इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 का, तभी जुड़ेंगे, वरना नहीं जुड़ सकते। ठीक है, तो जुड़ना कैसे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे। मतलब क्या है? मतलब क्या है? ये जो 1 है वो जुड़ेगा 5 के साथ। ठीक है, 1 प्लस 5 कितना हो गया? 6 हो गया। 2 जो है आपका वो जुड़ेगा 6 के साथ, कितना आएगा? 8 निकल कर आएगा। ये जो 3 जो है वो किसके साथ जुड़ेगा? 7 के साथ, आपका 10 निकल कर आएगा। और 4 जो है 8 के साथ जुड़ेगा, यहाँ पर 12 निकल कर आएगा। इस तरीके से आपको चीजें ध्यान में रखनी है, जो जिस पोजीशन पे है ना वो उसी के साथ जुड़ता है। इसकी पोजीशन 1 1, इसकी पोजीशन 1 1, तो आपस में जुड़ गए। इसकी पोजीशन 1 2, इसकी पोजीशन 1 2, ये आपस जुड़ गए। इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही जुड़ते हैं। अब जल्दी से तुम्हें आंसर बताना है, जल्दी से आंसर दो। ठीक है, जल्दी आंसर दो। देखो ध्यान से, मैंने बोला 4 5 6 7 8 9 को आपको जोड़ना है किसके साथ? 1 2 3 4। जल्दी से बताओ कितना आंसर आएगा भाई, जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये जुड़ना पसंद करेंगे आपस में? क्या ये आपस में जुड़ना पसंद करेंगे? क्या ये आपस में जुड़ना पसंद करेंगे? बताओ, क्या मैं यहां पर एडिशन कर सकता हूं? क्या एडिशन का रूल होता है, एडिशन का हो गया, सब्ट्रैक्शन का रूल होता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या इसका ऑर्डर सेम है? क्या मैं जोड़ सकता हूं? नहीं जोड़ सकता। यहां पर सेम ऑर्डर था, मैंने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ दिए। अब ध्यान सुनो, देखो अगर मान लो मैं जोड़ने की कोशिश करता भी हूं तो ये नाइंसाफी है। कैसे नाइंसाफी? देखो ना, मान लो अगर आप जोड़ते भी हो तो आप इसको इससे जोड़ दोगे, इसको इससे जोड़ दोगे, ठीक है, इसको इससे जोड़ दोगे और इसको इससे। अरे क्या ये, क्या इसमें क्या कमी थी, इनमें क्या कमी थी जो जोड़ नहीं पाए? ये कहां जाएंगे? ये तो भैया गायब हो गए, इसलिए जुड़ते नहीं है। ऑर्डर सेम होना जरूरी है। सेम इसी प्रकार से आपका सब्ट्रैक्शन भी होता है, आपका सब्ट्रैक्शन भी होता है, याद रखना। जैसे सेम रूल एज एडिशन, मतलब दोनों का अगर ऑर्डर सेम होगा तभी घटते हैं। और घटते कैसे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। समझा देता हूं। मान लो अपने पास कोई ए मैट्रिक्स दे रखा है इस तरीके से 4, ठीक है, 4 5 6 7 इस तरीके दे रखा है, और एक बी मैट्रिक्स अपने को दिया हुआ है कितना 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 1 2 3 4 1 2 3 4, दोनों का ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है घट जाएंगे, घट जाएंगे। मतलब अगर मुझे a माइनस का b निकालना होगा ना, कैसे निकालूंगा? पहले a लिखोगे इस तरीके से और साथ में लिखो b, कितना आ गया? 1 2 3 4 निकल कर आ गया, और आपने घटाना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटेंगे, मतलब अरे 4 घटाएगा 1 को तो 3 आएगा ना, 5 घटाएगा 2 को तो 3 आएगा ना, 6 घटाएगा 3 को तो 3 आएगा ना, 7 घटाएगा 4 को तो 3 आएगा ना, ये अपना 3 3 3 3 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप करते हो, इस तरीके से आप करते हो, क्या करते हो? इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन करते हो। तो एडिशन करना हो चाहे सब्ट्रैक्शन करना हो भाई, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो पॉसिबल नहीं होता। अब एक बात और समझ में आई। अच्छा एक बात हो, आपको क्या लगता है 3 प्लस में 4 और 4 प्लस 3 ये सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? आप बताओ। एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं आपसे, मैंने कहा 3 माइनस का 4 क्या बराबर होता है 4 माइनस 3? ये सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? तो भाई एक बात मुझे समझ में आई, अगर बात एडिशन की करते हैं, अगर बात एडिशन की करते हैं तो 3 प्लस 4 7 आता है और 4 प्लस 3 भी 7 आता है। तो जब मैं नंबर्स को इधर उधर करके जोड़ सकता हूं ना, मतलब a प्लस बी और b प्लस ए बराबर होता है ना, सेम रिजल्ट देता है ना, ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मतलब पोजीशन बदल सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर इन्होंने पोजीशन बदल ली तो टेंशन ही टेंशन, काई को अरे ये बोलेगा माइनस का 1, ये बोलेगा नहीं भैया प्लस का 1,
क्या ये सेम है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं होते। कहने का मतलब क्या है, अगर आपका पोजीशन बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव। तो सेम ऐसी ना, जो आपका मैट्रिक्स एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव होता है। हम समझ सकते हैं, मैं चाहे 5 + 1 बोलूं चाहे 1 + 5, बात तो एक ही है। तो ये याद रखना, अगर प्रॉपर्टी की बात करेंगे ना तो a + b b + a के बराबर होता है और इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? अरे बोलो कॉम्यूटेटिव। आपने क्लास 8 से स्टार्ट किया था पढ़ना, इसको कॉम्यूटेटिव कहते हैं। ठीक है जी, चलो क्या बात है, अरे अरे क्या बात है। सेम इसी प्रकार से, इसी प्रकार से अगर 3 मैट्रिक्स हो तो ठीक है, 3 जब 3 जने आते हैं ना, सुनो ध्यान से, जब 2 घूमते कपल बोलते हैं, 2 से ज्यादा इसको एसोसिएशन बोलते हैं। अब ज्यादा लोग हो चुके हैं, मोर देन 2 हो चुके हैं, तो एसोसिएशन पे जो होता है ना, जब 2 से ज्यादा होता है, जो प्रॉपर्टी होती है a + b, चाहे आप a और b को जोड़ो फिर c से जोड़ो, या फिर a को छोड़ो पहले b और c को जोड़ो फिर a से जोड़ो, दोनों वैल्यू सेम आती है। कैसे? समझाओ सर। देखो ना, मैंने बोला 1 हो गया +2 हो गया +3 हो गया, ध्यान से देखना, 1 हो गया +2 हो गया 3, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान सुनना। मैंने क्या बोला? भैया एक काम करते हैं, मैं पहले इनको जोड़ूंगा, जो आंसर आएगा 3 जोड़ूंगा, यहां पर पहले मैं इनको जोड़ूंगा, जो आंसर आएगा 1 से जोड़ूंगा। अब देखो 1 + 2 तो 3 हो गया, ठीक है, और +3 कितना आया? 6 आया। यहां देखते हैं 1 आया प्लस 3 + 2 5 होता है, और यहां भी आंसर 6 है। अरे अरे अरे, मैं कैसे भी जोड़ूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, दोनों वैल्यू बराबर है। और ऐसे नियम को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ हम लोग कह देते हैं। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है समझने पे। ये केवल एडिशन फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन ना तो कम्यूटेटिव फॉलो करेगा ना एसोसिएशन फॉलो करेगा। यहां गड़बड़ ही गड़बड़ है। क्या है? गड़बड़ ही गड़बड़ है। अब आगे आ जाओ। अच्छा ध्यान देखो, अगर मान लो मेरे पास ए मैट्रिक्स है और एक उसी ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स भी है, लाइक ऐसे ऐसे ऐसे, ये हट गया, हटा, अरे हट जा मेरे भाई। देखो मैंने बोला 1 2 3 4 और मेरे पास एक मैट्रिक्स है 0 मैट्रिक्स, 0 0 0 0। आप बताओ, अगर मैं जोड़ूंगा, मान लो मेरे पास अगर ये ए मैट्रिक्स है और मैंने 0 मैट्रिक्स से जोड़ दिया, आंसर कितना आएगा? अरे वही आएगा, वही आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, तो a + 0, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स, कोई ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर मान लो कुछ है, सेम ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स है, दोनों को जोड़ोगे आपका आंसर ए ही निकल कर आएगा। और जिस प्रकार से माइनस का 2 प्लस का 2 या 2 प्लस का माइनस का 2 दोनों 0 होते हैं, दोनों 0 होते हैं, उसी प्रकार से अगर एक मैट्रिक्स है दूसरा उसका नेगेटिव मैट्रिक्स है, दोनों को जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो आपका 0 मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा? आपका 0 मैट्रिक्स आएगा। कितना आएगा? आपका 0 मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, चलो बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? मजा आ रहा है? अभी सुनते चलो, बहुत मजा आएगा। अब बात करते हैं, देखो बस ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और सुनना आपने, बस मल्टीप्लिकेशन सुन लेते हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। अब आ जाओ। अब बात करते हैं मैट्रिक्स ऑपरेशन में स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये वर्ड स्केलर का मतलब क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूं। मान लो अपने पास कोई एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, बहुत ध्यान सुनना, कोई भी ऑर्डर का हो, 1 2 3 और 4 5 6। मान लो अपने पास कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है ना, 1 2 3 4 5 6। मैंने बोला एक स्केलर नंबर है, स्केलर नंबर मतलब कोई भी नंबर, एनी रियल नंबर को हम स्केलर नंबर बोल सकते हैं। मान लो एक स्केलर नंबर है 2, क्या है? 2 मेरे पास एक स्केलर नंबर है। मैंने कहा इस स्केलर नंबर से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर, जल्दी कर फटाफट से। तो मैं क्या लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा, मैं बोलूंगा भाई 2 × a। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये होता है कि हर एलिमेंट को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हर एलिमेंट को। 2a का मतलब क्या है? a का मतलब क्या है? a का मतलब क्या है? a के अंदर कुछ परिवार है, सदस्य है, सबको डबल करना पड़ेगा। तो 2a का मतलब होगा हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 1 2 आ गया, 2 2 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 4 8 हो गया, 2 5 10 हो गया, और 2 6 12 होगा। तो कोई भी अगर मेरे पास स्केलर नंबर है उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो सबको करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला मेरे पास ए मैट्रिक्स ये मान लो, इसमें -3 से मल्टीप्लाई कर दे, -3 से मल्टीप्लाई कर दे तो मेरा आंसर क्या आएगा? हर एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हर एलिमेंट को -3 से मतलब क्या है? -3 1 जा -3, -3 2 जा -6, -3 3 जा -9, इस तरीके से -3 4 जा -12, -15 और -18। इस तरीके से होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब हर नंबर को, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसे हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या है? मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट बाय द स्केलर। हर एलिमेंट, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को उस स्केलर से, ये क्या है? ये आपका स्केलर है, ये आपका स्केलर है। हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ भी मुश्किल है क्या? अरे इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब चलते हैं आगे। कुछ प्रॉपर्टीज है, देखो अगर मान लो मेरे पास कोई स्केलर है, मान लो कोई स्केलर नंबर, ठीक है बाहर, अरे ये तो कुछ नहीं है, बच्चों वाली चीजें हैं, क्लास 6 7 में पढ़ते थे क्या? अरे k × a + b, k × a, k × b, बस याद रखना इसे। k + m × a तो k × a, m × a, तो पढ़ते आ रहे हम लोग। k × m × a है तो k × m × a, कैसे भी कर दो एक ही बात है, एक ही बात है। अरे 2 × 3 कर दो × 4, या फिर 4 × 3 × 2 कर दो, बात तो एक ही होती है, बात एक ही है। तो k × m × a या k × m × a, बात एक ही है। तो ये कुछ चीजें, छोटी चीजें, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? ये कुछ चीजें, इसको भी आपको याद रखना, लर्न करना। ये प्रॉपर्टीज कभी कभी काम आपके आ सकती है, कभी कभी आपके काम आ सकती है। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब भाई आगे जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, उसमें जाने से पहले ये बहुत ध्यान सुनो। अब आएगा आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट, जहां बच्चा घबराता है। अब यहां पर थोड़ी सांस लेते हैं, पानी पीते हैं।
ये लास्ट टॉपिक है, ये आज का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद ना सारे क्वेश्चन, उसके बाद हमें बहुत सारे, ये सारे एमसीक्यूज आज ही करने हैं, ये सारे एमसीक्यूज आज ही करने हैं, ये सारे एमसीक्यूज आज हमने करने हैं भाई। सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, इसका नाम है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एक बार इस पे ध्यान दो, सब छोड़ो अभी, कुछ मत कमेंट सेक्शन में, फोकस, एकदम फोकस। आता है अच्छी बात है, नहीं आता सीख मेरे भाई, लेकिन इसका क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, बट सीखना है, अभी सीखना है, ठीक है। चलो बस पानी पीता है ना। क्या हो गया, क्या हो गया? कौन सा कीड़ा है ये? कौन सा कीड़ा भाई ये? चलो आगे जाओ, ठीक है। देखो, हाँ सुनो, सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक ऐसी चीज है जो कि आपको डिटरमिनेंट के अंदर भी सीखनी है, वहां भी काम आएगी, मैट्रिक्स के अंदर तो काम आएगी आएगी, और ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसा कोई भी पेपर बना ही नहीं आज तक का यार जो इसके बिना बन गया हो। ये पेपर में आना ही आना है, ये डायरेक्टली भी आ सकता है और इनडायरेक्टली बहुत टॉपिक्स को कवर करता है, बहुत टॉपिक्स को करता है। सुनो ध्यान से, सबसे पहले कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, एक बात ध्यान रखना, पहले कंडीशन सुन लो फटाफट से। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है, इसके भी रूल्स हैं। एडिशन करना हो दो मैट्रिक्स को, सेम ऑर्डर होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करना है, सेम ऑर्डर होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन रूल अलग है। मल्टीप्लाई कहता है हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होते जी, हमारा ऐसा काम नहीं है, हमारा अलग रूल है, हमारा अलग हिसाब किताब है। क्या हिसाब किताब तुम्हारा, बता दो जरा, ठीक है जी बताते हैं, हमारे पास बताते हैं। देखो यहां पर ये कहता है पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स का जो रो है ये बराबर होने चाहिए। नंबर ऑफ रोज ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जो है दूसरे के रोज के बराबर। पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर बराबर हैं तो ही मल्टीप्लाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ऐसा क्यों पता है? मान लो दो परिवार है, एक रो फैमिली का, एक को फैमिली का, रो फैमिली का, को फैमिली का। ये कहते हैं भाई मेरा पहला बेटा इसकी पहली बेटी से शादी करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। मेरा दूसरा बेटा को की दूसरी बेटी से मल्टीप्लाई करेगा, तीसरा बेटा तीसरी बेटी से। इस तरीके से चलता है। कहते हैं भैया हम बराबर रखते हैं। अगर मेरे रो में, मेरे कॉलम में 3 बच्चे हैं तो उसके रो में भी 3 ही बच्चे होने चाहिए। मतलब इसका कॉलम उसका रो बराबर होना चाहिए, इसका कॉलम इसका रो, को रो बराबर होना चाहिए। को और रो याद कर लो भैया, क्या बोला मैंने? कोरो, अरे कोरोना था ना, वैसे कोरो है, कोरो 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 कोरो, कोरो बराबर होना चाहिए। सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, कोरो बराबर होना चाहिए। अब क्या है सुनो ध्यान से, देखो अच्छा इसमें देखो कितने रो हैं, एक रो दो रो, इसमें 2 रो हैं आपके, 1 2 3 और 3 कॉलम है। भैया रो कितने हैं? 2, कॉलम कितने? 3, 3 कॉलम है। अगर यहां 3 कॉलम है ना तो तभी भाई बातचीत बढ़ेगी, जब यहां पर ना 3 ही क्या होंगे, रो होंगे। अच्छा देखो ना कितने रो हैं, 1 2 3, यहां पर 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो बराबर होता है तभी जाके मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है। मतलब कोरो 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 कोरो, को और रो बराबर होने चाहिए, को और रो बराबर होने चाहिए, को और रो बराबर होने चाहिए। इसका कॉलम इसका रो, इसका कॉलम इसका रो बराबर होगा तभी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ये परिवार है, 80-80 वाला परिवार का नियम है। अब सुन लो ध्यान से। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, हम एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे। हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम ऐड करेंगे अपने आप को और एक नई चीज बनाएंगे, नया मैट्रिक्स बनाएंगे। अच्छा उस मैट्रिक्स का नाम क्या है, ऑर्डर क्या है, बताते हैं। जो आपका नया मैट्रिक्स जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये एक कंडीशन पर चल गई, जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास एक नया मैट्रिक्स आएगा, एक नया मैट्रिक्स, लेट्स सो सी, एक नया मैट्रिक्स आएगा और उसका ऑर्डर क्या होगा, ये उसका ऑर्डर होगा, ये रो इसका कॉलम। तो 2 क्रॉस 2 का आपको एक मैट्रिक्स का आउटपुट मिलेगा जी। अब मल्टीप्लाई होने का आउटपुट तो मिलता ही है ना, ठीक है नहीं? तो इसका कॉलम 3, इसका रो 3, कॉलम रो बराबर, नया जो मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लाई होने के बाद ये उसका ऑर्डर ही होगा 2 क्रॉस 2। मैं समझाता हूं, देखो ध्यान से। अगर मान लो ए मैट्रिक्स है m क्रॉस n का और दूसरा बी मैट्रिक्स है n क्रॉस p का, है ना। देखो ये n बराबर हो गए। अब जो नया मैट्रिक्स बनेगा ab, जब मैं ab को मल्टीप्लाई करूंगा, जो नया मैट्रिक्स बनेगा ab, उसका ऑर्डर होगा कौन सा, m क्रॉस p, m क्रॉस p, m क्रॉस p, m क्रॉस p, m क्रॉस p। तो ये सेम होने चाहिए, नया ऑर्डर ये होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। सुनते रहो। अब मैं आपसे पूछूं, ठीक है, पूछना कुछ नहीं, आप सुन लो। मल्टीप्लाई करते कैसे वो सुन लो, एक बात सीख लोगे ना। ये कहानी है फैमिली की, किसकी, को और रो की फैमिली कहानी, ठीक है। अब सुनने से इतना समझ में आ गया, को और रो बराबर होने से तभी मल्टीप्लाई होता है। अब मल्टीप्लाई करना कैसे है, उसमें बाद में जाते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर तो पहले, तुम लोग बात कर रहे हो, एक क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर दे रखा है 2 क्रॉस 3, एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4। बताओ ए बी का क्या ऑर्डर होगा, ए बी सी 1 2 3 4। आपको आंसर ए बी सी डी में देना है, ठीक है जी। चलो स्टार्ट, देखते हैं आया कि नहीं आया तुम लोग को। हाँ कोरो सेम होगा तो रोको, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। कोरो सेम होगा तो रोको का मैट्रिक्स बनेगा। जल्दी करो मेरे भाई, जल्दी करो, चिंता मत करो, टेंशन मत लो भाई, टेंशन मत लो, करते चलो, एंजॉय। मैं कह रहा हूं ना, मैथ को देखने का नजरिया बदल दूंगा। आज थ्योरी वाला चैप्टर जाता है, ये तो थ्योरी बहुत है यार, बहुत थ्योरी। सही बताओ ना, थ्योरी बहुत, बच्चों वाली थ्योरी। सही बताओ ना, ये चैप्टर बच्चों वाला लगता है मेरे को सच बताऊं तो यहाँ पर खड़े होकर क्लास 12 स्टूडेंट को ना बताने का मन भी नहीं करता। पता क्या था, मतलब ये चैप्टर ऐसा है ना कि तुम खुद ही बैठ के निपटा दो पूरे चैप्टर। इतना आसान चैप्टर है, कुछ की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। पर फिर भी अब क्या करें भाई, यही चैप्टर करना है तो क्या कर सकते हैं, है ना। वरना सीधा टॉपिक तो स्टार्ट कहां से होता है, इंसान गर्म होता है कहां से, रिलेशन फंक्शन से, कैलकुलस से आता है मजा कि अब कुछ करना है। चलो आओ देखो ध्यान से। अब भैया क्या बोला भाई, 2x3 ये अपने पास एक मैट्रिक्स ए बनेगा। अच्छा ठीक है, ये बी बनेगा, ठीक है। अब आप बताओ क्या इनके बेटों का और इनकी बेटियों का रिश्ता तय हो पाएगा? अरे बोलो, मल्टीप्लाई कर पाएंगे, कुछ बना पाएंगे क्या? अरे नहीं बना पाएंगे। अरे बना पाएंगे। देखो हाँ, पहली बात तो हाँ, ये मल्टीप्लाई कर पाएंगे। क्यों? देखो इसका रो बराबर है। अब जो नया आपका मैट्रिक्स बनेगा ए बी, उसका क्या ऑर्डर होगा? वो होगा, उसका ऑर्डर होगा क्या होगा? रुको, मतलब 2x4 का बनेगा। 2 रो होंगे उसमें और 4 उसमें कॉलम होंगे, तो ऑर्डर कितना आएगा? 2x4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या बात है शेरो, क्या बात है, बढ़िया। टेंशन लेने का, ठीक है, टेंशन मत लेना, अपन पक्का उखाड़ेंगे अब की बार ना। मैं बता रहा हूं, उखाड़ना है मतलब हो जाएगा, टेंशन लेने का। बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे यार, चिंता मत करना। आज आगे बढ़ते हैं, अब सीखते हैं मल्टीप्लाई करना कैसे, एकदम ध्यान से। अब सारा ध्यान मेरी तरफ नहीं, मेरे को मत देखो, यहां देखो, सारा ध्यान बोर्ड पे, सारा ध्यान बोर्ड पे। अब आओ दो फैमिली को आपस में मिलाते हैं। अब सुनो ध्यान से, देखो करना है क्या, सुनो ध्यान से। मान के चलो, शादी वाला तो नहीं करते, शादी ज्यादा हो जाएंगे ना, कल्चर गलत प्रमोट हो जाएगा यहाँ पर। शादी का एग्जांपल नहीं लेते, चलो ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। दो परिवार है, एक परिवार ये है, एक परिवार ये है, ठीक है। और ये लड़की देखने जा रहे हैं, ठीक है। लड़के देंगे, यार लड़की लेना ले एग्जांपल, चलो ले लेते, क्या कर लेंगे ना। मान लो लड़की देखने रिश्ते के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लाई करना है कैसे, ध्यान सुनना। अब मल्टीप्लाई करना कैसे, ध्यान सुनना। सबसे पहला काम तो क्या भैया, देख लो इसका ऑर्डर कितना है। इसका ऑर्डर है 2x2 का, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है? 2x2 का। तो दोनों का इसका ये सेम है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 2x2 का होगा। तो नया जो मैट्रिक्स बनेगा, लेट्स सपोज मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, जो भी आपका ए बी मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर 2x2 का होगा। पहली बात इतनी समझ में आ चुकी है। अब मल्टीप्लाई करना कैसे, सुनना से मैं आपको मल्टीप्लाई करने के 2-3 तरीके बताता हूं, बहुत ध्यान सुनो, ठीक है। सुनो देखो जी, सबसे पहले क्या हुआ, ये रो, पहले रो को उठाओ, पहले रो में 2 बेटे हैं, 1 और 2, और इसकी को रो को का रिश्ता करेंगे। आज रिश्ता कराएंगे रो को का, कोई रोक सको तो रोक लो, हम रो को का रिश्ता कराएंगे। मतलब रोज का रिश्ता होगा कॉलम के साथ, रो का रिश्ता होगा कॉलम के साथ। बिना रो को के तो मजा ही नहीं आता। अरे इंडिया टीम भी तो अधूरी है इनके बिना, तो हम रो का कॉलम के साथ रिश्ता कराएंगे। अब सुनो, इन पे एक शर्त है, ट्विस्ट क्या है भैया, देखो इसमें पहला जो एलिमेंट है, पहला जो खानदान का बच्चा लड़का है, वो इसकी पहली लड़की के साथ ऐसे मल्टीप्लाई होगा। ये वाला इसके मतलब अपना आदर्श है, पहला बच्चा पहली बच्ची के साथ, ठीक है। रिश्ता देखने जा रहे हैं, इसका रिश्ता इसके साथ, इसका रिश्ता इसके साथ, मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ देंगे तो एक नया एलिमेंट बनेगा, है ना। मल्टीप्लाई कर रहे हो, नया एलिमेंट बनेगा, ठीक है भाई। देखो ज्यादा अजीब मत लेना से, समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ज्यादा वहां घुसना मत चीजों में। चलो आ जाओ, सुनते क्या बोला मैंने बोला पहला रो पहला कॉलम, पहला रो का पहला कॉलम के साथ रिश्ता देखने जा रहे हैं। एक का रिश्ता 5 के साथ और दूसरे का रिश्ता रो के कॉलम को के दूसरे के साथ। रो के पहले का रिश्ता कॉलम के पहले के साथ, रो के दूसरे का रिश्ता दूसरे कॉलम के साथ, इसके साथ, ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। क्या सुनना से, 1 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, पहला वाला पहले वाले से, फिर ऐड प्लस का साइन, 2 आएगा 7 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ऐसा करने से पहला एलिमेंट आपको मिलेगा। जैसे कि 5 1 जा 5 आ गया, प्लस 7 2 जा 14 हो गया, ये आपका 19 निकल कर आ जाएगा। और पहला एलिमेंट आ गया आपका 19, पहला एलिमेंट आ गया 19। चलेगा? अरे चलेगा। अरे क्या बात है, सुनो ध्यान से। अब सुनो ध्यान से, अब ना इसका इनके साथ रिश्ता हो गया, बात बनी नहीं, ठीक है। चलो जी कहीं और रिश्ता करने चलते हैं जी, कोई बात नहीं। अब ये रो है, ठीक है। अब ये वाले क्या कर रहे हैं, तो रो ने कॉलम के रिश्ता करने गए, नहीं बात बनी। अब रो वाले जा रहे हैं दूसरे कॉलम के पास, ठीक है जी। इस रो का इस कॉलम के साथ हो गया भैया। अब ये रो इस कॉलम के पास, तो रो कॉलम के पास जाती रही कब तक, जब तक कॉलम खत्म ना हो जाए। तो पहला उठाना है रो कॉलम, पहला रो कॉलम, पहला एलिमेंट रो कॉलम, दूसरा एलिमेंट। सुनो ध्यान से, आप देखो फिर से इसे हटा दो। अरे सुनते रहो भैया, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। अब इस पे आ जाओ। रूल क्या है, पहला वाला पहले के साथ, ठीक है। तो 1 into 6 पहला वाला पहले के साथ, प्लस ओनली इसमें केक के ऊपर कैडबरी के ऊपर केक के ऊपर और कैडबरी, सेंटा के ऊपर तुम। ओनली चोको बेक्स, क्योंकि ओनली इस केक में है कैडबरी। कितना होता है, 22 होता है। अरे 22, 54 क्या है भाई, 54 क्या कर रहे हो तुम, 54 क्या बोल रहे हो, क्या बोले 54, ठीक है। 22 आएगा, क्या बात है, 22 आएगा। तो ये आ गया आपका एलिमेंट कितना, 22, यहाँ पर 22 लिखना है। अब जब भाई आगे कोई कॉलम है नहीं, छो जी, हटाओ जी, हटाओ, तुसी हटाओ जी, हटाओ, ठीक है। अब पहले वाले रो का काम खत्म हो गया। अब उठाओ दूसरे रो को। तो सिंपल तरीका ये है, आपने पहला रो उठाना है और कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते चलना है। कब तक, जब तक सारे कॉलम खत्म ना हो जाए। तो रो उठाया, 2 कॉलम थे, पहला रो पहला कॉलम, पहला कॉलम, आपका पहला एलिमेंट आ गया, ठीक है। फिर हमने पहला रो और करा दूसरा कॉलम, तो आपका दूसरा एलिमेंट आ गया।
अब रो कॉलम खत्म हो गए, इसको काट दो, हटा भाई तेरे काम नहीं है, चल भाई हटा, इसको उठाओ। अब ये वाला रो और वही सेम प्रोसेस, ये वाला कॉलम करस्पॉन्डिंग वाला, ठीक है, देखो ध्यान से 3 इंटू 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर प्लस करना है, ठीक है, पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, 4 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया, 5 दिए 15, 7 चौक 28 हो जाएगा, जो कि आ कितना 43। आपका भी 43 आ रहा है क्या यार? अरे क्या बात है, जियो जियो जियो, ये आपका 43 निकल कर आ गया, ठीक है जी, 43 निकल कर आ गया, चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, देखो ध्यान से, अब इस रो का इस कॉलम के साथ रिश्ता खत्म हो गया, हटाओ से। अब आ जाओ दूसरे कॉलम पे, दूसरे को जितने कॉलम है सबसे मल्टीप्लाई करना है। अब पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, आ जाओ भैया आ जाओ। तो 3 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस का साइन, 4 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 8 कितना आ गया, 6 3 जा 18, 8 चौक 32 कितना आ गया जी, बताओ, 8 2 10 50, 50 आएगा, ठीक है, बहुत ठीक है, अच्छी बात है, ये आपका 50 आ गया। और इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, इस तरीके से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे। बात सिंपल सी दोस्त, बात सिंपल सी, करना क्या आपने, सबसे पहले आपने पहला रो उठाना है, पहला रो उठाओगे और कॉलम के साथ, पहला रो उठाया और कॉलम के साथ, पहला रो पहला कॉलम पहला एलिमेंट, पहला रो दूसरा कॉलम दूसरा एलिमेंट, काम खत्म, दूसरा रो पहला कॉलम ये वाला एलिमेंट, दूसरा रो दूसरा कॉलम ये वाला एलिमेंट, ऐसे चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर एमसीक्यूज जिसका इंतजार है तुम सबको। आ भाई एक क्वेश्चन और करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके बता दो भाई, ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। सुनो ध्यान से, अब ये ए मैट्रिक्स दे रखा है, पहले चेक करो रिश्ता हो सकता है क्या। भाई 2 रो है 3 कॉलम है, 2 रो है 3 कॉलम है, ठीक है, यहां पर देखो 1 2 3 रो है और यहां पर 2 कॉलम है, इसका मतलब रिश्ता तो हो जाएगा जी, रिश्ता तो हो जाएगी। और जो नया बनेगा जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का होगा, नए प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का होगा, ठीक है, नए प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का होगा। सुनते रहो सुनते रहो। अब करना कैसे, मतलब 2 क्रॉस 2 कुछ ऐसा है ना, ऐसा 2 बाय 2 का बनेगा। अब करना क्या, सेम प्रोसेस रिपीट करो, अरे पहले वाले रो आ जा, पहले वाले कॉलम आ जा, तो पहला रो उठाओ, इस रो को उठाओ, अब जितने भी कॉलम है सबसे भिड़वा दो भैया, ये रो है, ये कॉलम करो पहला एलिमेंट, ये रो दूसरा कॉलम दूसरा एलिमेंट, फिर छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आ जाओ जी आ जाओ, देखो जी, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से 1 इंटू 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा, ठीक है जी, फिर प्लस का साइन, दूसरा एलिमेंट माइनस का 2 मल्टीप्लाई 4, बहुत बढ़िया, फिर प्लस का साइन, तीसरा एलिमेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई 2, समझ में आया, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट का दूसरे से, तीसरा एलिमेंट का तीसरे से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, नया प्रोडक्ट बन जाएगा भैया। 2 1 2 आ गया, 4 2 8 आ गया, 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 6 प्लस का 6 कितना आएगा, 0 आ गया, कितना आ गया, 0 आ गया, क्या बात है, तो पहला एलिमेंट आ गया 0, समझ में आया। अब भाई काम, इसके साथ काम खत्म हो गया, हटाओ जी हटाओ जी हटाओ जी, अब रिश्ता दूसरी जगह जाएंगे हम करने, तो ये रो चल रहा है, जब तक कॉलम सारे खत्म ना हो जाए तब तक मल्टीप्लाई चलती रहेगी। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, इसको इससे करना है, ठीक है। अब जब कॉलम खत्म तो दूसरा रो सेलेक्ट कर लेंगे, आ जाओ भाई दूसरा रो कर लेंगे, आ जाओ, ये 0 आ गया, 0 आ गया, ये आपका 0 आ गया, ठीक है। अब आ जाओ, देखो 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, सेकंड वाले का सेकंड के साथ, ठीक है, प्लस में थर्ड वाले का थर्ड के साथ, बहुत सिंपल है यार, पता नहीं क्यों डरते हो आप लोग यार, क्यों डरते हो। 3 1 3 आ गया, 5 दूनी 10 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, ये आ गया माइनस का 4, चलेगा। आपका भी माइनस का 4 आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया, माइनस का 4, क्या बात है, मजा आ गया, ये आ गया माइनस का 4, ठीक है, खत्म, माइनस का 4 हो गया, ठीक है जी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, अब और कॉलम नहीं है, ठीक है जी, तुम्हारा काम खत्म, हट जा भाई हट जा। अब उठाओ दूसरे वाले रो को, दूसरे रो को उठाओ इस तरीके से, सेम प्रोसेस, ये वाला रो ये वाला कॉलम, ये वाला रो ये वाला कॉलम, सेम प्रोसेस, बस हो गया काम खत्म। अब इसको उठाना है अपने को और साथ में इसको उठाना है, आ जाओ आ जाओ, फर्स्ट वाला फर्स्ट से, पहले वाले का मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस का 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है जी, प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है जी, क्या बात है, प्लस पर कितना आ गया 5 मल्टीप्लाई 2, 5 इंटू, इससे क्या होगा, एक एलिमेंट आएगा और कुछ नहीं होगा, माइनस का 8 प्लस पर 8 प्लस पर 10 कितना आ गया, ये 10 ही निकल कर आ गया, 10 आया ना, अरे क्या बात है, ये आपका 10 आ गया। अब देखो इससे काम खत्म हो गया ना, अब इस रो का दूसरे वाले कॉलम के साथ, इस वाले के साथ करेंगे, एक नया एलिमेंट मिलेगा, फिर देखो पहला वाला पहले के साथ, पहला वाला पहले के साथ, ठीक है, दूसरा वाला दूसरे के साथ, 2 इंटू 5, बहुत अच्छी बात है, फिर तीसरा वाला तीसरे के साथ 5 इंटू 1, क्या बात है, बताओ कितना आएगा, माइनस का 12 प्लस का 10 प्लस का 5, तो माइनस का 2 प्लस का 5 प्लस का 3 आ गया, प्लस का 3, ये आपका 3 आ गया। अब आप बताओ क्या सच में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मुश्किल है क्या, सिर्फ आपने पहली रो को उठाना है और सारे कॉलम जितने भी कॉलम है सब से करके चलते हो, पहला रो पहला कॉलम पहला पैदा कह रहा हूं, पहला एलिमेंट आ जाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम दूसरा, खत्म हो गया भैया कॉलम, चल तेरा खत्म, दूसरा उठाओ, ये चलता रहेगा, सेम प्रोसेस चलता रहेगा, बस सेम प्रोसेस चलता रहेगा, बस और कुछ भी नहीं करना, कोशिश करोगे हो जाएगा, है ना, क्या बात है, इजी है, इजी है। मुश्किल ही नहीं है, इतना आसान तो है। चलो भाई, अब मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी और देख लो बस, ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स बराबर, मतलब मल्टीप्लाई सेम नहीं होते, ए बी मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स आएगा और बी ए ये सेम नहीं होते, ध्यान रखना, हाँ लेकिन एसोसिएटिव होते हैं।
एसोसिएटिव ये होते हैं और साथ ही साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। मतलब अगर बी प्लस सी देन ए से मल्टीप्लाई करना हो या ए इंटू बी ए इंटू सी फिर ऐड करना हो, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा। बस कॉम्यूटेटिव नहीं होते ये कभी भी। क्यों नहीं होते भाई? देखो मान लो एग्जांपल दूं क्या? दो एग्जांपल नीड है क्या? देखिए जैसे क्या, देखो ये मैट्रिक्स क्या था, देखो ये था ए क्रॉस बी की बात करें, कितना ऑर्डर मिला हम लोग को? हमें मिला 2 क्रॉस 2 का। ए इंटू बी की बात करें, हमें ऑर्डर क्या मिला? 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर मिला, ठीक है। अगर बी इंटू ए करता, मान लो बी का ऑर्डर कितना है? 3 रो 2 कॉलम, ठीक है। और ए का कितना अपने पास? 2 रो 3 कॉलम। ऑर्डर भले मैच कर गया, लेकिन जो आपका मैट्रिक्स आएगा नया वो आएगा 3 क्रॉस 3 का। यहां पर ऑर्डर आया 2 क्रॉस 2 का और बी ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 का। और आप देखो ना, ये 3 क्रॉस 3 का बनेगा, ये 2 क्रॉस 2 का, तो ए बी और बी ए बराबर कैसे हो सकते हैं? ए बी और बी ए आपका बराबर नहीं होता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर सारी बात समझ में आ गई हो, चमक गया हो, तो जल्दी से आग लगा दो, क्योंकि अब मैं आपसे ना लगातार नॉन स्टॉप हर 30 सेकंड पे दर सिर्फ क्वेश्चन, अब 15 क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं। 15 क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं। अगर आप तैयार हो जल्दी से भाई साहब आग लगाओ, जल्दी, मुझे नहीं पता, कमेंट सेक्शन में आग लगाओ। अब सारे क्वेश्चन जितना भी आपने पढ़ा था, अब देखेगा कि आपने ध्यान से सुना है या नहीं सुना। अब हम 15 से 16 क्वेश्चन करने वाले हैं। जल्दी से आग लगाओ फटाफट से। अच्छा कॉम्प्लेक्स बना दिया है? अरे भाई, मुझे लगा मैंने आसान बनाया है। सिंपल ही है, सिंपल समझाने के लिए सिंपल करा है। देखो जिसको मल्टीप्लाई करना आता है वो तो तुरंत कर लेगा, है ना। वो कहेगा अरे क्या कंफ्यूजन है, क्योंकि उसको आता है। जिसको नहीं आता मल्टीप्लाई करना, वो उसके लिए बड़े आराम से होता है, ठीक है। चलो आग लगा दिया, क्या बात है। पहला क्वेश्चन देवियों सजनों, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। गो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मैट्रिक्स विथ ओनली वन रो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होता है, उसे क्या बोलते हैं? ए बी सी डी में आंसर देना, ए बी सी डी फास्ट। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होता है, उसे क्या बोलते हैं? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होता है, उसे क्या बोलते हैं? फास्ट। जल्दी आंसर एबीसीडी में, एबीसीडी में आंसर देना, ठीक है। फास्ट, एबीसीडी में आंसर देना, फास्ट। ए पक्का ये आएगा। अरे क्या बात है, ठीक है। जिसमें केवल एक रो होता है उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स, नाम से ही पता है, ठीक है जी। ए चलो क्या बात है, नाम बाद में पढ़ेंगे भाई, कौन टॉपर। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अ मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज जीरो, एक ऐसा मैट्रिक्स जहां पर सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? एक ऐसा मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। नाम तो याद होने चाहिए तुम लोग को। वो मिड टर्म वाले दिन याद आ गई मेरे को ना। याद है हमने मिड टर्म पे 6-7 घंटे हम लोगों ने पढ़ा था, मेरे ख्याल से 6-7 घंटे हम लोग पढ़ रहे थे मिड टर्म पे, याद है आपको? तो ऐसा फील आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी तो गर्म ही हुए हैं, है ना। मतलब क्लास खत्म होने वाली है, ऐसा फील ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है अभी तो शुरू हुआ था यार, अभी तो 4-5 घंटे अपन आराम से पूरा चैप्टर निपटा सकते हैं, है ना। ऐसा वाली फीलिंग आ रही है मेरे को। चलो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स ढूंढ रहे हो कुछ बच्चे, नहीं मिला, अरे कोई बात नहीं, उसको नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया। क्या बात है, बहुत। अरे ओ भाई क्या हो गया तुम्हें? क्या है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? क्या है, व्हाट इज दिस? A matrix in which every element is zero, null। अरे जो कुछ नहीं करता, काम का नहीं, नल्ला, बेरोजगार, वो बेरोजगार क्या हो, नल मैट्रिक्स। क्या है, व्हाट इज दिस? छे, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। कोई बात नहीं, आराम से करते, ठीक है। चले आगे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आ जाओ। ए और बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है। अगर मान लो ए और बी सेम ऑर्डर के हैं, तो ए प्लस बी इज ऑलवेज डिफाइंड, नेवर डिफाइंड, समटाइम डिफाइंड, ओनली पॉसिबल इफ वन इज जीरो मैट्रिक्स। फास्ट, आराम से, आराम से, लंबी सांस, रिलैक्स, लंबी सांसें, आराम से करो। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, यहीं हूं, बट सही आंसर दे। 40% बच्चे सही आंसर यार, फिर यार कैसे काम चलेगा? अगर ए और बी सेम ऑर्डर के हैं, तो ए प्लस बी क्या डिफाइन होगा, या कभी डिफाइन नहीं होगा, या फिर जीरो पे डिफाइन होगा, समटाइम डिफाइन क्या होगा? जल्दी दो से। क्या बात है, आज तो भाई आग लगेगी आज तो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका ए और बी सेम ऑर्डर के हैं, एडिशन तभी होता है जब उनका ऑर्डर सेम होता है, और जब ऑर्डर सेम है, बस एक कंडीशन, अगर ऑर्डर सेम है तो वो हमेशा डिफाइन होते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता जुड़ने से। अगर ऑर्डर सेम है, जुड़ने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। चलो क्या बात है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। नेक्स्ट भाई, इसकी क्यों बंद हो गई? इसकी हवा क्यों बंद हो गई? अभी तुमने शुरू करा था मेरे भाई, आजा। ओहो, धोखा दे दिया इसने तो। चलो कोई नहीं, आ जाओ, छोड़ो यार, आ जाओ। नेक्स्ट, फॉर ए बी टू एग्जिस्ट, अगर मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, फॉर ए बी टू एग्जिस्ट, अगर दो मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या हिसाब किताब होना चाहिए? रो और बी का कॉलम क्या आ गया बताओ फटाफट से। रो का ए, कॉलम ऑफ बी, कॉलम ऑफ ए, कॉलम ऑफ बी, जो भी है। चलो फास्ट करो, स्टार्ट। जल्दी आंसर दो। अरे आंसर दो, कहां तुम ढूंढ रहे हो यार, बात करने का यार।
चलो भैया, चलो भैया। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। एक मिनट, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मान लो ए और बी है, ठीक है, अगर इनको एग्जिस्ट करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन, मैंने कहा था कोरो होना चाहिए। यूं सोच लो, मल्टीप्लिकेशन का जन्म कोरोना में हुआ था, तो को और रो बराबर होने चाहिए। मतलब पहले का कॉलम कॉलम ऑफ ए और रो ऑफ बी, पहले का कॉलम और दूसरे का रो जो है बराबर होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी पे ताला मारो भाई। भाई क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? भैया ए बी को एग्जिस्ट करने के लिए इसका को उसका रो बराबर होना चाहिए। थोड़ा ध्यान से करिए मेरे भाई, थोड़ा ध्यान से कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो, वेरी बेटा, वेरी नाइस आदित्य बेटा, बहुत बढ़िया यार। माया भैया छा गया यार, यथार्थ राजश्री यार, मजा आ गया यार। मतलब क्या कर रहे हो यार, आराम से करो, आराम से करो, आराम से करो, आराम से करो, आराम से, चलो आराम से करते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अच्छा 3x4 का कोई मैट्रिक्स है, तो उसमें अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे बता सकते हो क्या? अगर मान लो कोई मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3x4 का, तो क्या बता सकते हो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? बता सकते हो क्या? बताओ जरा। जल्दी जल्दी, है ना? क्या बात है, अच्छा स्पैमर है, अच्छा ऐसा भी होता है क्या? चलो देखो ध्यान से। अगर देखो तीन, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? अगर 3 रो हैं और 4 कॉलम है, 3 रो है ना, ऐसे देखो 3 रो होंगे, एक मान लो 4 कॉलम है, 4 कॉलम होंगे, 3 रो होंगे, 4 कॉलम, तो ऐसा आएगा A11 A12 A13 है ना, 4 कॉलम है ना ऐसे, तो A21 A22 ऐसे 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 ऐसे, बताओ कितने होंगे? सिंपल, कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दो। 3 चौके कितना 12 होता है, तो 12 कितना आएगा? 12 12 12 12, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ठीक है, 12 सीधा मल्टीप्लाई करना, ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई करना, सीधा मल्टीप्लाई करना है। आ जाओ भाई, 12 2 पे टिक करते हैं। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है, जियो यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाश शाबाश शाबाश। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, अगला चलते हैं, अगला चलते हैं, आगे चलते हैं। एक बात बताओ, अगर 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसमें से कौन सी कहानी सही होनी चाहिए? सारे एलिमेंट 1 होने चाहिए, है ना, ये लग रहा है आपको? तो डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए, बाकी 0, डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, या कॉलम इक्वल टू रो, जो भी है, बताओ। अगर तुमने बहुत ध्यान से सुना है, समझा है, तो तुम्हें किसी भी क्वेश्चन पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी भी क्वेश्चन पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फास्ट फास्ट, अरे क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, बस कुछ, बस कुछ 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 कुछ, अरे कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है, बस कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा जल्दी करेंगे ना, थोड़ा जल्दी 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 करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, चलो। तो 3x3 का अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो डायगोनल्स के एलिमेंट 1 होंगे, बाकी सारे 0 होने चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखो 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 भाई, सारे एलिमेंट 1 कैसे हो सकते हैं? अरे भाई नालायकों, सुधर जाओ, बता रहा हूं मैं। सारे एलिमेंट 1 होंगे, आइडेंटिटी है, केवल डायगोनल डायगोनल वाले 1 होंगे, सारे 1 होंगे, वाह क्या बात है। हम सब एक एक भाई है ना, ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो, दुख लगता है। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स विद इक्वल डायगोनल एलिमेंट, ऑल 0 ऑल 1 स्क्वायर मैट्रिक्स। अब फंस जाओ, रुको 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 यार, ना ना ना, क्या रुकना इसमें, चलो करो, करो भाई करो। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? हाँ, रोको का कमबैक हो गया, रोको का कमबैक हो गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो चलो, क्या बात है, क्या बात है, रोको का कमबैक हो गया, फास्ट 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 फास्ट, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। तो भाई स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? इस देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा चलेगा, लेकिन कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, इससे अच्छी डेफिनेशन बराबर अपने पास है। एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके इक्वल डायगोनल एलिमेंट है, ये ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है। हालांकि स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, लेकिन ऊपर हमारे पास उससे अच्छी डेफिनेशन है, तो हम लोग 1 के साथ जाएंगे, ठीक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज कम्यूटेटिव, समटाइम कम्यूटेटिव, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, या नेवर कम्यूटेटिव? थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, अब ये फंस हो गया यार। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है, चलो फंसना क्या है, हम प्रॉपर्टी तरफ जाएंगे, ठीक है, हम प्रॉपर्टीज पे जाएंगे भाई। समटाइम ऐसा हो सकता है इन केस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को साइड में कर दो। ऑलवेज, अगर दो अलग अलग मान लो, दो नॉन इक्वल, सुन लो भाई डेफिनेशन सुन लो, दो नॉन इक्वल मान लो ए एंड बी आर नॉन इक्वल, है ना, ए एंड बी आर नॉन इक्वल, नॉन इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है, चलो चलो, फास्ट फास्ट फास्ट। ए और बी नॉन इक्वल मैट्रिक्स है, तो आपको बताना ये हमेशा कम्यूटेटिव होंगे, कभी कम्यूटेटिव नहीं होंगे, सम टाइम कम्यूटेटिव, ठीक है, या ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर भाई अलग अलग है, ठीक है, इक्वल नहीं है, तो कभी भी नेवर कम्यूटेटिव, वो कभी भी आपके कम्यूटेटिव नहीं होते, कभी भी आपके कम्यूटेटिव नहीं होते, ठीक है, सिंपल, कभी कम्यूटेटिव नहीं होते भाई। अच्छा चलो बढ़िया है, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। चेक करते हैं, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे, ठीक है। अरे कम्यूटेटिव,
क्या हो गया, दिमाग चल गया क्या? कॉम्यूटेटिव कैसे हो सकता है भाई? नेवर कॉम्यूटेटिव, कभी कॉम्यूटेटिव नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन अभी बताया, ए बी आपका बराबर नहीं होता बी ए के, बराबर नहीं होता मेरे भाई। कहां से चल रहे हो, क्या हो गया? बी आएगा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, ये तो हटाओ से। ठीक है, कौन सा करें? चलो ये बताओ फास्ट। अगर ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो ए बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कर लो पहले, फिर पोल लगाता हूं। कर लो पहले, फुल पोल लगाता हूं। अगर ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो ए बी को मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा? बताओ फटाफट से। क्या बात है, बिना पेन उठा भी कर सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है, पोल लगा रहा हूं, ठीक है, मेरा तो हो गया। बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी भाई, जल्दी जल्दी। ठीक है, साफ साफ देख सकते हैं। अगर मैं ए बी की बात करूं, अगर ए इंटू बी करना है, कैसे करेंगे देखो। ए इंटू बी करना है कैसे करेंगे देखो। 2 1 जा 2 प्लस पर 1 0 जा 0 0, ठीक है। 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, है ना। 3 1 जा 3 और 4 0 0, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, जो कि आ गया 2 5 3 और 10, है ना। 2 5 3 10, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 3 जो है वो सही आंसर होगा। चेक करते हैं। अरे क्या बता, मल्टीप्लाई तो में आ गया क्या? क्या बता, मल्टीप्लाई करना आ गया? सही है यार, मतलब सबसे मुश्किल तो मेरे लोग आ गया। बढ़िया चल रहा है तुम्हारा तो। चलो, अगर मान लो एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर 9 एलिमेंट है। अगर एक मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, तो बताओ क्या ऑर्डर पॉसिबल है? पहला, दूसरा, तीसरा या सारे के सारे? अगर मान लो किसी मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स हैं, किसी मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स हैं, देखो आपसे बाकी जो क्लासेस हैं वो आपकी मिलेगी आपको बैच के अंदर, मतलब ऐप के अंदर मिलेंगे। पहली क्लास आप सभी के लिए फ्री रखी गई थी, ठीक है। तो बाकी जितनी भी क्लासेस होंगी वो सबके सब ऐप के अंदर मिलने वाली हैं। तो आज तो क्लास वाईटी पे थी अपनी, है ना, और आज थोड़ी बातें भी करनी थी आपसे, इसलिए क्वेश्चंस ज्यादा है ना, कॉन्सेप्ट भी अपने साथ साथ, बट ऐप के अंदर एकदम पीवाईक्यूज, फोकस ऑन पीवाईक्यूज। मतलब बेसिकली हम लोग जो पूरा कवर करेंगे इस पूरे बैच के अंदर, कॉन्सेप्ट क्रिस्प एकदम, पीवाईक्यूज, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में भाई आ ही जाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन टारगेट करेंगे जो सीबीएसई पूछ रही है या पूछेगी। नो बकवास, टू द पॉइंट चीजें। स्कोर करना टाइम है भी नहीं, तुम्हारे पास ना हमारे पास है, ठीक है। तो वही करना जिससे अच्छा स्कोर किया जा सकता है, वही चीज करनी है, ठीक है। आ जाओ भैया। तो भाई अगर 9 एलिमेंट है तो इस पे भी 9 एलिमेंट आ रहे हैं, 3 9 9 एलिमेंट, 9 एलिमेंट, तो ऑल ऑफ दिस, तो आंसर आएगा 4 ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है, क्या बात है, मतलब ये 9 एलिमेंट नहीं होंगे क्या? अरे बच्चों, अरे नालायको, अरे मेरे प्यारो, ये क्या करा तुम लोगों ने? अरे एक बात बताओ, अगर 3 क्रॉस 3 है तो 9 एलिमेंट हो गए, 1 क्रॉस 9 का है तब भी तो 9 एलिमेंट है, 9 9 बन जा तब भी तो 9 है ना, तो सारे के सारे नहीं हुए क्या? अब क्या डीडी लिख रहे हो, अब क्या डीडी लिख रहे हो? हो गया काम खत्म। बेइज्जती करोगे, बेइज्जती करोगे तुम लोग मेरे क्वेश्चन। चलो अब ऐसे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट पे चल रहे हैं, एक लास्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ठीक है। कौन सा कराऊं, कौन सा करें? एक लास्ट लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। चलो यही कर लो यार। क्या करोगे? चलो ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। स्क्वायर मैट्रिक्स है m बराबर n, m बराबर, बहुत सिंपल है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पूछा नहीं गया था, ये लास्ट बता दो, खत्म करते हैं, खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर, आपका पर्सनल चैनल था, उसको नहीं पढ़ा। अरे पढ़ाते, अरे यहाँ पढ़ा तो नहीं यार, कहीं भी पढ़ाए तो पढ़ाने से मतलब पढ़ लो चुपचाप से यार, पढ़ो आराम से, पढ़ाई करो आराम से। चलो ठीक है, चलो भाई, चलो ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सबने यही करा ना, गुड गुड। इसमें अगर तुमने कमी दिखाई ना, फिर देखो तुम्हें डांट लगाता हूं मैं। सबने आंसर यही करना है, गुड, वेरी गुड। लोग भी देखना रिजल्ट 98, ये यहाँ का रिजल्ट नहीं, ये रिजल्ट चाहिए मुझे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का 98.52%। ये सच में मेरे को चाहिए, इतना एग्जाम में आना चाहिए, यहां पर नहीं, सच में आना चाहिए रिजल्ट, ठीक है। वेरी नाइस यार, आयुष भाई बढ़िया, मजा आ गया यार, बहुत मजा आया गाइस, आप सबके साथ बहुत बहुत ज्यादा मजा आया। आज पहली क्लास थी, आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई थी, ठीक है। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। बाकी सारी क्लासेस जो है बैच के अंदर होंगी। आज बातें ज्यादा, इतनी बातें बैच के अंदर नहीं हो पाएंगी, सारी क्लासेस आपको मिलेंगी बैच के अंदर, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का भाई, विश्वास रखना, सब कुछ बड़े आराम से हो जाएगा, और सच में इतने समय के अंदर भी हो जाएगा। अगर तुम अब सीरियस हो गए ना, थोड़ा भी सीरियस हो गए ना, मैं प्रॉमिस करता हूं जब तक ये बैच खत्म होगा ना, तब तक तुम कहोगे भैया मैथमेटिक्स के ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं और मजा आ रहा है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट को बहुत सही तरीके से बताने के बाद ही क्वेश्चन पे जाता हूं। तो पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट आ गया ना तो क्वेश्चन अपने आप बनने लगेगा, और पीवाईक्यूज करेंगे ना भाई तो मजा ही आ जाएगा। भाई अपना जो गोल है ना, जो आपने लिखा है ना, इसको पूरा करना है, हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपका बैच के अंदर। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने भी एंजॉय किया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा क्लास लगा था,
ठीक है। तो जो भी फीडबैक है पॉजिटिव नेगेटिव मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगर बात लीडर बोर्ड की करते हैं, कौन टॉपर है, तो सबसे ऊपर आ जाए यथार्थ, फिर आकाश, फिर फ्रैंकलिन, कैलकुलस, क्या बात, नाम भी ऐसा रखा, क्या बात है, नहीं कलकुलस, क्या बात है, आयुष, यश, एडिट्स, संजना, बहुत बढ़िया, आरडीएक्स, सुमन, बहुत बढ़िया। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बाकी बहुत मजा आया। आप लोग बाकी होमवर्क में पहले एक्सरसाइज कर सकते हो, 3.1 कंप्लीट कर लेना और 3.2 जितना हो जाए उतना कंप्लीट कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यार मजा बहुत आया आप लोगों के साथ, ठीक है भाई। प्लीज अब समय आ चुका है, अब प्लीज लापरवाही मत करना, ठीक है। मोटिवेशनल वीडियो से कुछ नहीं होने वाला, जब तक पेन उठा के पढ़ने नहीं बैठोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये बात को लिख लो, केवल वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता, खुद से मेहनत करनी पड़ती है, रगड़ना पड़ता है, ठीक है। तो रगड़ो आराम से, सारे पूरी क्लास को रिवाइज कर लेना और उसके बाद 2 एक्सरसाइज अपने ये आराम से कर लेना, ठीक है। जो 3